आज पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर के बारे में। तो आज ये लो लेते हैं, ठीक है। इससे पहले देख लेते हैं क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। हिस्ट्री में स्टोन एज कंप्लीट कर चुके हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म, बौद्धिज्म, महाजनपद। आज पढ़ेंगे हम लोग मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो जनरल साइंस कंप्लीट हो चुका है, सारा का सारा कंप्लीट होगा, पूरा कंप्लीट जीके जीएस होगा। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और क्या। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मौर्यन एम्पायर। तो नाम तो सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। उनसे पहले आपने सुना होगा इनका कौटिल्य, कलर चेंज। इनको हम लोग बोलते हैं चाणक्य, है ना, चाणक्य। इससे पहले स्टोरी बताया था, फिर से बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो प्राणी हैं, ये चाचा हमारे बाबा, चाणक्य बाबा, है ना, बाबा नहीं, बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनका क्या था, जब देखे कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा है इंडिया में, है ना, तो अलेक्जेंडर क्या सब राजा को हरा हरा के पूरा का पूरा इंडिया पे कब्जा करने आए हुए थे। बहुत ग्रेट रूलर थे, अलेक्जेंडर भी किंग थे, ठीक है। तो उस वक्त बोले ये, उस वक्त मगध सबसे बड़ा राज्य था। मगध पता है, सबसे पहले बिंबिसारा जो बनाए थे मगध डायनेस्टी में, हरिंका डायनेस्टी। तो मगध उस वक्त सबसे बड़ा राजा, मतलब कि डायनेस्टी सोच सको, डायनेस्टी बोलो, नहीं नहीं, रीजन बोल सकते हो, जहां पर ये बड़े बड़े किंग राज करते थे वहां पे, ठीक है। तो ये क्या किए, मगध में जो उस वक्त डायनेस्टी चल रहा था, नंद डायनेस्टी, ठीक है। तो उस वक्त किंग थे धनानंद, ठीक है। तो धनानंद के पास ये गए, बोले कि अलेक्जेंडर आ रहा है पूरा इंडिया पे कब्जा करने, तो हमको एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत एक, मतलब पूरा का पूरा इंडिया को कॉन्सोलिडेट करना पड़ेगा, सबके सब इंडिया को मिलाना पड़ेगा, सारे किंगों को, है ना, किंग्स को सबको मिलाना पड़ेगा, एक बड़ा सेना तैयार करना पड़ेगा, ताकि हम लोग अलेक्जेंडर का मुकाबला कर सकें। तो धनानंद जो थे उस वक्त के राजा, मौर्य ने, नंद डायनेस्टी के राजा, ठीक है। तो वो तो मस्त थे कि मैं सबसे बड़ा किंग हूँ। उस वक्त मगध में राज करना यानी कि बहुत बड़ा उपाधि था, कि बहुत बड़ा, मगध ही सबसे बड़ा था इस वक्त इंडिया में, है ना। तो बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे से कौन टकराएगा, ठीक है, जो आएगा उसको मार के भगा देंगे, हमारे बहुत सारे हाथी है, बहुत सारे सेना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा था। और वो मस्त अपना नृत्य वगैरह देख रहे थे, बिजी थे उसमें। तो ये आके खलल डाल दिए। तो इनको बोले, रे बाबा चलो ना यार, यहाँ पर टाइम पास मत करो, भगाओ इसको। तो इसको भगा दिए, भगाया मतलब गिरते पड़ते बेचारे बाहर निकले, तो इनका बाल खुल गया। तो बोले अब जब तक मैं एक एबल राजा को, यानी कि कोई कैपेबल राजा को इस गद्दी पे नहीं बैठा देता, तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। और उन्होंने बाल नहीं बांधा जब तक उन्होंने इनको नहीं बिठा दिया, है ना। तो क्या हुआ, बाल खोल उल के रख दिए, फिर बाहर निकले, तो ये बेचारे खेल रहे थे कहीं दोस्तों के साथ, तो इनको पकड़ लिए, बेटा चल तेरे को मैं राजा बनाऊंगा। तो ये भी चल दिए राजा बनने के लिए। फिर बहुत सारा चीज़ हुआ, ये विष कन्या वगैरह बनाए थे ये, और भी बहुत सारा चीज़, उतना डीपली नहीं जाते हम लोग। एक तो बता देता हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। ये जो थे ना, एक बार अलेक्जेंडर का सेना में भी भर्ती हुए थे, ताकि अलेक्जेंडर का टेक्निक्स वगैरह सीख सकें, है ना, ये उस वक्त के। तो इसको खाली याद रख लेना। बाकी ये थे, इसके पार्ट में एक और है कि ये विष कन्या वगैरह भी बनाए थे। विष कन्या मतलब वो होते हैं जो, मतलब कि उनके लिप्स वगैरह में विष लगा देते थे, किसी को भी मतलब किस विष करेंगे, जो विष कन्या है, ठीक है, तो बेचारा मर जाता था। तो उसके लिए इसके बारे में एक स्टोरी है, जब इनका बेटा होगा उसके बारे में उस वक्त सुनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहां से स्टार्ट हुआ। अब ये जो थे इनको किंग बना दिए, है ना, बहुत सारा लड़ाई वड़ाई करके टेक्निक सीख के किंग बनाए, ठीक है। तो उसके डीपली नहीं जाते हम लोग, इतना जान लो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फाइनली किंग बने, ठीक है। ये क्या हो गया, कोई मक्खी मच्छर कहीं बैठा है क्या। ठीक है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये फाइनली किंग बने, कहां का, मगध एम्पायर का, मगध का जो साम्राज्य था, ठीक है, वहां पे ये बने किंग। और उन्होंने एक नया डायनेस्टी बनाया जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का वहां पर स्थापना किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जिनका हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है। चलो हो गया ये वाला। अब इन सब के बारे में हम लोग को कहां से पता चलता है ना, बहुत सारा चीज है, अशोका ने इंस्क्रिप्शन वगैरह भी है, अशोका जो इनके पोता थे, ठीक है, अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके पोते थे अशोका, बहुत सारे एडिक्ट्स बनाए थे,
रॉक एडिक्ट्स था, पिलर एडिक्ट्स था, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली जो बुक्स से हम लोग को पता चलता है, जो बुक्स वगैरह हम लोग को पता है, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र एक लिखे थे, जो कंप्लीटली स्टेट क्राफ्ट के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि पूरा का पूरा स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बताया गया है कि कैसे राजा को राज करना चाहिए, है ना। पॉलिटी है, पॉलिटी जानते हो ना, पॉलिटी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे आगे, है ना। राजा को कैसे राज करना चाहिए, उसे कितने मंत्री होना चाहिए, मंत्री क्या होना चाहिए, वही सब चीज वोट वोट के बारे में बताया है ना। इससे हम लोगों को पता चलता है अभी पूरा डिटेल, ठीक है। साथ में हम लोगों को विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षसा, है ना, विशाखा दत्ता ने एक बुक लिखा है, एक प्ले आर्ट है, ठीक है। कब लिखा था ये? गुप्ता एम्पायर के टाइम में, है ना, उस वक्त लिखा था, ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर हम लोग आगे पढ़ने वाले, अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो उससे भी हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। मेगास्थनीज जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग डिटेल में कि ग्रीक के हिस्टोरियन जो मेगास्थनीज थे हमारे आए थे चंद्रगुप्त के टाइम में, ठीक है। और उसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है एक बुक लिखे थे जिसका नाम था इंडिका, और ये याद रखना इन कॉन्ट्रास्ट था, ये मतलब कि एक टाइप से ऑपोजिट था। ये लोग जो लिखे थे ये वो थोड़ा सा अलग टाइप का लिखे थे। इंडिका बुक जो है एक्चुअली ऐसा समझ लो ना, ये चाणक्य जो थे उन्हीं के कोर्ट में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, वो दोनों मिलके ही पूरा का पूरा राज्य एक टाइप से बनाए थे, है ना। तो वो पूरा डिटेल में हर एक चीज जानते थे, अच्छे से जानते थे और अच्छे से लिखे थे। कौन? तुम्हारे कौटिल्य, ठीक है ना। कौटिल्य जो थे वो अच्छे से लिखे थे, तो उनको हर एक चीज डिटेल में पता था। अब ये जो है मेगास्थनीज जो थे वो आए थे ग्रीक से, है ना, ग्रीक से आए। अब उन्होंने जो जो देखा उस वक्त लिख दिए। अब उन अपना पास्ट वगैरह के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा के लिख दिए, ठीक है। पूरा एक्यूरेट थोड़ी ना पता चल जाए उनको, रहे मान लो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल रहे तो उनको पूरा एक्यूरेट तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। जो इनको पता है वो उनको पता नहीं है, तो पूरा एक्यूरेट नहीं लिखे, अलग अलग टाइप थोड़ा सा लिखे थे, ठीक है। इसलिए इन कॉन्ट्रास्ट रहता है इसका मीनिंग, ठीक है। और कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर्स है, जैसे कि तुम लोग का जातक टेल है, तुम्हारा दीपवमासा और महावमासा है पाली में, ठीक है। दिव्य दाना है, ठीक है। और याद रखना वमासा जो है ना, वमासा ये जो है तुम लोगों का श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। श्रीलंकन उस वक्त सिलोन बोलते थे, तो श्रीलंका सिलोन एक ही चीज है, ठीक है। ये एक श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ मौर्यान्स, ठीक है। अब मौर्य जो थे वो कौन थे? वो तो बेचारा एक लड़का को पकड़ के ले आए, कौन? कौटिल्य, ठीक है। अब वो थे कौन? उन्हीं का तो पूरा साम्राज्य था ना, वो उसके बारे में थोड़ा सा पता चलता है। जैसे कि पुराणास में बोलते हैं कि ही बिलोंग टू शूद्र, शूद्र जानते हो ना, छोटे जाति वाला, है ना, 4 वर्ण में से एक वर्ण जो था, ठीक है। ही बिलोंग्स टू शूद्र। मुद्र राक्षसा बोलता है ये वाला, है ना, मुद्र राक्षस बोलता है ही बिलोंग टू वरिशाल या कुलहीना, है ना। और तुम लोग का जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बोलता है ही बिलोंग टू वैश्यास, ठीक है। नीचे से जस्ट थोड़ा सा ऊपर बिजनेसमैन, है ना, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग, चलो। अब जानते हैं हम लोग मौर्यन रूलर्स के बारे में, ठीक है। कौन कौन रूलर्स आए? टोटल 9 रूलर्स हैं, है ना, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 रूलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन? चंद्रगुप्ता जो सबसे पहले थे, बिंदुसारा जो दूसरे वाले थे, और तीसरा है तुम्हारा अशोक जो सबसे बड़े ग्रेट सम्राट बोलते हैं लोग, ठीक है, सम्राट अशोक, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ट्रोन पे बैठे। किसको हरा के बैठे? नंद डायनेस्टी के धनानंद जी को हरा के बैठे, ठीक है। फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, डिफीटेड लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी धनानंदा विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य इन 322 BC। याद रखना, बिफोर क्राइस्ट एरिया ना, जो भी है यार, बिफोर कॉमन एरा बोल लो ना, ये अच्छा है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। 322 याद रखना उसको, ठीक है। ऑल्सो डिफीटेड सेलेकस निकेटर। सेलेकस निकेटर जो थे तुम लोग का अलेक्जेंडर के सक्सीडर थे। मतलब कि जब अलेक्जेंडर अपने सेना से, मतलब कि उनके जो सेना थे ना, अलेक्जेंडर जब पूरा इंडिया पे राज करने आए, मतलब कि पूरा इंडिया को कब्जा करने आए थे, तो बहुत लड़ाई, बहुत सारे राजाओं को हराए, बहुत सारा जगहों पे कब्जा किया, ठीक है। फाइनली कोई तो उनको हरा नहीं पाया, उनके खुद के सेना उनको हरा दिए इन द सेंस, बोले बाबा अब मुझे बीवी का याद आ रहा है, मैं घर जाऊंगा, मेरे को लड़ाई वड़ाई करना नहीं है, तुम जबरदस्ती मेरे को खींच रहे हो, तुमको जीतना है जाओ जीतो, मैं नहीं जीतूंगा, मैं जाऊंगा घर, बीवी बच्चों का याद आ रहा है मेरे को। तो ऐसा करके बोल के बेचारे सरेंडर मार दिए। अब अलेक्जेंडर बेचारा टूट गया कि
कि मेरे को पूरा साम्राज्य पे मतलब कि पूरा का पूरा इंडिया पे कब्जा करना था, अब ये लोग साथ नहीं देंगे तो मैं कैसे साम्राज्य को मतलब कि पूरा कब्जा करूंगा। टूट गया बेचारा, दुखी हो गया तो बीमार पड़ गया, बीमार हो गया तो मर गया। तो वैसे बीमार पड़ के मर गया था अलेक्जेंडर। तो अब अलेक्जेंडर मरा तो उसके जगह में आ गया तुम्हारा सेलेकस निकेटर। कहाँ गया? हाँ, ये सेलेकस निकेटर, ठीक है, ऑफिसर ऑफ एंड सक्सेसर ऑफ अलेक्जेंडर। वो एक ऑफिसर था तुम लोग का अलेक्जेंडर का, और वही सक्सेसर भी बना। सक्सेसर मतलब होता है उसके बाद, ठीक है, उसके साथ कौन आया, ठीक है, वही होता है सक्सेसर, ठीक है। मैरिड हेलिना, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक्चुअली सेलेकस निकेटर को हरा दिए। अब हरा दिए तो बोले एक काम कर, अपना बेटी दे दे मेरे को, तेरे को तेरा राज्य दे दूंगा। तो अपना बेटी दे दिया उसको, मतलब कि ऐसे शादी वादी करा दिया। फिर एक टाइप से मैरिज अलायंस बन गया उन दोनों के बीच में, दोस्ती यार ये अच्छा बन गया। ठीक है भाई, तू अपना राज कर, मैं तेरा बेटी को लेके जा रहा हूँ, दोनों राज करेंगे वहां पे, तो दोनों खुश, ठीक है। डॉटर ऑफ सेलेकस निकेटर, रूलर ऑफ सेलेसिड एम्पायर, ठीक है। जो सेलेकस निकेटर थे तुम्हारा अलेक्जेंडर को क्या बोलते हैं, सक्सीड करने के बाद, ठीक है, वहां सेलेसस ने क्या बोलते हैं यार, सेलेसिड एम्पायर का स्थापना की, ठीक है। अब सेलेकस निकेटर जो थे ग्रीक रूलर थे, पता है तुम लोगों को, ठीक है। सेंड मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब ऐसे याद रखना तुम लोग। अब सेलेकस निकेटर जो है अपना बेटी को दे तो दिए चंद्रगुप्त को, ठीक है। अब हम लोगों में बिहारी में होता है कि किस में होता है पता नहीं, हम लोग बिहारी में होता है ऐसा कि अगर जो भी अपना बेटी को देते हैं ना, तो उसका घर से कोई छोटा भाई वगैरह कोई रिलेटिव वगैरह उसके साथ जाता है कुछ दिन रहने के लिए, है ना, ताकि वहाँ थोड़ा सा जो लड़की है कंफर्टेबल रह सके अपने ससुराल में, क्योंकि ससुराल में सबके सब नए रहेंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा ही लगेगा। तो कोई एक जान पहचान का रहेगा, लाइक जो छोटा बच्चा है, छोटा भाई वगैरह कोई रहेगा तो कंफर्टेबल रहेगा। तो वैसे करके सोच लेना कि सेलेकस निकेटर जो थे अपना बेटी को जब दिए थे, किसको? तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। साथ में एक उनका मैसेंजर, क्या नाम था सॉरी, मेगास्थनीज को भेजे थे, क्या बोलते हैं इसको, नहीं दिया हुआ है, छोड़ो, भूल गया, छोड़ो। मेगास्थनीज को वो उनका कोर्ट में भेजे थे कि बेटा जा, मेरी बेटी गई है, देखना ठीक ठाक से रह रही है तो, ठीक है। ये ग्रेट हिस्टोरियन थे, कौन? तुम्हारा मेगास्थनीज। तो उसी समय जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास जब गए थे, वहां पर ही उन्होंने घूमा फिरा, पूरा अच्छे से भ्रमण किया इंडिया का, है ना। और उसके बाद एक बुक लिखे जिसका नाम था इंडिका, जो हम लोग पढ़े अभी थोड़ा देर पहले, है ना। फास्टेड टू देयर डेथ एंड डाइड एट श्रवणबेलगोला, ठीक है। ये हम लोग पहले वाला भी चैप्टर में पढ़े थे, जो बुद्ध एंड जैनिज्म में, ठीक है। फिर से बता रहा हूं इसके बारे में क्या है। ये सब जो हो गया, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, तो वहां पे मगध में बहुत फैमिन आया, मतलब कि सूखा पड़ गया, बहुत भयानक टाइप का, करीब करीब 12 साल तक ये सब प्रॉब्लम चला, है ना। फैमिन आ गया, सूखा पड़ गया, खाना पीना का अकाली हो गया, बहुत टेंशन हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया। और उस वक्त ये नॉर्मली एक टाइप से सोच लो हिंदू हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हिंदू है ना। बट जब फैमिन आया, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो वो जैन में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुए बता रहा हूं, क्योंकि जैन का सिंपल सा रूल है, जैन भगवान का सिंपल सा रूल है कि कम से कम चीजों पे सरवाइव करना सिखाते हैं वो, एक टाइप से, है ना। वो कम से कम चीजों पे, इसीलिए तो बोलते हैं, जो हम लोग देख रहे थे ना, क्या था, दिगंबरा श्वेतांबरा। दिगंबरा जो है तो व्हाइट कपड़ा पहनता है, श्वेतांबरा जो है वो व्हाइट कपड़ा पहनता है, दिगंबरा बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं नंगा हूं, मैं भिखारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही जी लूंगा भाई, ऐसा टाइप का, है ना। तो क्या है, जैन धर्म जो है वो सिखाता है कि कम से कम चीजों पे भी हम लोग कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। जो भी छोड़ो, कम से कम चीजों पे सरवाइव कर सकते हैं। तो उस वक्त बोले कि भाई पूरा देश को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मेरा इतना बड़ा साम्राज्य, मेरे बच्चे जैसे प्रजा वो सब भूखे मर रहे हैं, मैं कैसे जीऊँ, मुझे रहा नहीं जा रहा। तो वो सरेंडर मारे, वो अपना एक फ्रेंड के साथ, क्या नाम था उनका, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो उनके साथ एक्चुअली बोलते हैं उनके साथ, बट उनके साथ और भी बहुत सारे लोग गए थे, है ना। वो अकेले सिर्फ 2 जन नहीं गए थे, और भी बहुत सारे लोग गए। कहाँ? श्रवणबेलगोला, है ना, जो कर्नाटका में है, श्रवणबेलगोला, वहां गए और वहां पे सल्ले खाना परफॉर्म किए। सल्ले खाना का मतलब है नो खाना, सल्ले खाना नो खाना, कोई खाना वाना कुछ नहीं, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं, सीधा डेथ तक, जब तक मर ना जाऊं तब तक भूखे प्यासे रहूंगा,
है ना, सल्ले खाना परफॉर्म किया, बेचारे का डेथ हो गया। ठीक है, तो बहुत बड़े सम्राट थे यार, जो भी थे, डेथ हो गया। अब उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसारा, है ना। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये कोष्ठागारा जो है, ये तुम लोगों का कोष्ठागारा नाम से पता चल रहा है ना, एक स्टोरेज, है ना, वो तुम लोगों का बनाया गया था, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है इसका। क्या जब ये जो लिखे थे ना आपका अर्थशास्त्र जो लिखे हैं, पूरा का पूरा अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा साम्राज्य चल रहा है इनका, है ना। पूरा का पूरा जो मौर्यन डायनेस्टी चलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ही चलता है, याद रखना। तो उन्हीं का अर्थशास्त्र में ये एक चीज लिखा हुआ है, कोष्ठागारा। कोष्ठागारा का मतलब होता है तुम लोगों का स्टोरेज, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग फूड फॉर इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के लिए फूड को स्टोर करके रखा गया। ठीक है, जब वो प्रॉब्लम आया उसको मेंशन किया गया, है ना, पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब हम लोग आते हैं बिंदुसारा। बिंदुसारा, अच्छा एक चीज याद रखना, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं बिंबिसारा, ये बिंदुसारा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्यों बता दे रहा हूं, अब कंफ्यूजन दूर भी करने के लिए छोटा स्टोरी बता दूंगा, अच्छा से याद रहेगा तुम लोगों को। बिंबिसारा जो थे सबसे पहले सम्राट थे तुम्हारा मगध एम्पायर में जो राज किए थे सबसे पहले। ठीक है, मगध एम्पायर को जो स्टैब्लिश किया टाइप सोच लो। ठीक है, वो था तुम लोगों का बिंबिसारा। ठीक है, वो वहां पर ही अपना हर्यंका डायनेस्टी स्थापना किए थे। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी के बाद और भी बहुत सारा डायनेस्टी आया, जिसके बाद लास्ट में आया मौर्य डायनेस्टी अभी तक। ठीक है, आगे और भी बहुत सारा डायनेस्टीज आएगा, फिलहाल जो है मौर्य डायनेस्टी आया। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के जो सबसे पहले सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे थे बिंदुसारा। याद रखना, वो बिंबी है, वो बिंबी, ये बिंदु है ना, बिंदु डॉट। अच्छा, इसका नाम बिंदुसारा क्यों पड़ा वो जान लो थोड़ा सा। कौटिल्य जो थे ना, वो बहुत सारे विषकन्या बनाए थे, है ना, विषकन्या बनाए थे, ताकि विषकन्या का क्या था, होठ में जहर रहता था, विष रहता था, वो किसी को भी किस विष करेंगे तो उनका डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोले मैं दूसरे लोगों को ऐसे करके मार रहा हूं, कोई मेरे राजा को ऐसे मार देगा तो, है तो इंसान ही, है तो मर्द ही, है ना, बोलते हैं ना मैन विल बी मैन, तो वही मेरे भी राजा को कोई मार देगा ऐसे तो इसीलिए क्या किए, वो अपना राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डेली जब राजा खाना खाते थे ना, मौर्य क्या नाम था उनका, चंद्रगुप्त मौर्य जी, तो उनमें थोड़ा 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 विष मिलाते थे। ठीक है, तो ताकि उनका बॉडी जो है एक्वायर हो जाए, कि विष कॉमन है हमारे लिए। ठीक है, एंटीबॉडी अपने आप अंदर बन जाता है ना, तो विष कॉमन है, तो थोड़ा 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 बहुत जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उसका खाना में ज्यादा ज्यादा विष मिलाते गए, है ना, तो बहुत ज्यादा विष उनका खाना में मिलते रहता था, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको पता भी नहीं था, किनको, चंद्रगुप्त मौर्य जी को। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपना वाइफ के साथ अकेले कमरे में थे और उनका खाना उनके रूम पे गया, है ना, रूम पे जब गया तब वो खाना खुद खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे पता नहीं, लेकिन अपने बीवी को, वाइफ को थोड़ा सा खाना वो खिला दिए। अब खाना खिला दिए तो वो उनके वाइफ जो है चीखी और गिर गई, ऐसा टाइप का हुआ। ठीक है, तो चाणक्य समझ गए कि उनका खाना उन्होंने खा लिया है, और उनके खाना में तो विष मिला हुआ है। अब वाइफ को थोड़ी पता है, ना वाइफ को पता है ना चंद्रगुप्त को पता है, सिर्फ और सिर्फ कौटिल्य को पता था, है ना, चाणक्य जी को। तो वो खा लिए, तो अब इतना विषैला खाना खाएंगे तो मरेंगे ही मरेंगे। जैसे ही उन्होंने चिल्लाया, ये कौटिल्य जी जो थे अपना अस्त्र चाकू लेके सीधा अंदर गए। ठीक है, मतलब पहले से था उनके पास, चाकू लेके नहीं गए, उनके पास था, अंदर गए, वो समझ गए थे कि उन्होंने विष का खाना खा लिया है, तो सब छोड़े, उनका वुम्ब फाड़ के, मतलब काट के, पेट काट के सबसे पहले उनका बच्चा को निकाले, क्योंकि पता है अगर बच्चा नहीं निकला तो नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वो पेट से निकाले उनका बच्चा, है ना, तो जस्ट मतलब कि विष खाए थे, उनका पेट में जाते 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 थे, जस्ट उनके पास पहुंचा ही था, किसके पास, बिंदुसारा, उनके बेटे के पास जस्ट पहुंचा ही था, जस्ट टिक में। ठीक है, उनके सिर में, उस वक्त तो टकले ही थे ना, बच्चे टकले ही पैदा होते नहीं, लेकिन टकले ही थे। ठीक है, उनके जस्ट सिर में विष पहुंचा ही था यहां पे कि उनको निकाल लिया गया। ठीक है, तो उनके सिर में यहां पे एक छोटा सा बिंदु आ गया, बिंदु क्या चीज का, विष का, है ना, जहर का बिंदु आ गया, इसीलिए उनका नाम पड़ा बिंदुसारा। तो याद रहेगा बिंदुसारा। ठीक है, एक छोटा सा नाम के लिए इतना लंबा चौड़ा स्टोरी, ठीक, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बिंदुसारा इनका नाम पड़ गया, बिंदुसारा। ठीक है, ये जो है 297 से लेके 273 तक राज किए। ठीक है, he is known as the Amitrocrates by the Greeks। ठीक है, ग्रीक्स के साथ रिलेशन अच्छा ही था तुम लोगों का, ये हमारा मौर्य डायनेस्टी का शुरू से ही अच्छा था, है ना,
पहले थे तुम लोगों का सेलेकस निकेटर, अभी आ गया तुम्हारा एंटियोचस वन, एंटियोचुस वन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों से कि इसका कंटेम्प्रेरी कौन है। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है एक ही टाइम पे, है ना। जैसे कि तुम लोगों का अलेक्जेंडर जो है चंद्रगुप्त का कंटेम्प्रेरी है ना। कौटिल्य का कंटेम्प्रेरी है, दोनों एक ही टाइम में थे, है ना, दोनों एक साथ। फिर बिंदुसारा जो है तुम लोगों का एंटियोचुस का कंटेम्प्रेरी है ना। तो वही ऐसे याद रखना। इनको एमिट्रोक्रेट्स बोला जाता था। एमिट्रोक्रेट्स मतलब क्या होता है कि क्या, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स बोलते हैं, या फिर दुष्शत्रुओं का संहारक, है ना, ऐसा बोलते हैं। डायमाचुस, अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय द सेलिसेड किंग एंटिचुस वन। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, मैं तो ऐसे याद किया था। डायमाचुस जो है एक क्या बोलते हैं इसको, एम्बेसडर है, जिसको एंटियोचुस ने भेजा था विजिट हिज कोर्ट। किसका, बिंदुसारा का कोर्ट को विजिट किए थे डायमाचुस। ठीक है, तो उनका छोड़ो यार, ऐसे याद रख लोगे तुम लोग, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, उनका बिंदु को चूसने के लिए आया था बेचारा, ये ऐसा टाइप का याद रखा था मैं तो बचपन में, तो याद रहा था मेरे को, कभी भूल नहीं सका था। दायमाचूस चूसने आया था, उसका बिंदु, बिंदु सारा कॉमन हो गया। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर स्वीट वाइन्स, कौन, तुम्हारा बिंदु सारा जो है तुम लोगों का एंटियोचुस से बोला कि भाई तुम्हारे पास वाइन बहुत बढ़िया बढ़िया है। वाइन जानते हो ना, पीने वाला, है ना। दारू अलग होता है, वाइन अलग होता है। वाइन बढ़िया चीज होता है ना। वो वाइन थोड़ा सा भेज दो, ड्राई फिक्स भेज दो, थोड़ा सा ड्राई फिक्स होता है तुम लोगों का, क्या बोलते हो, अंजीर। अंजीर देखे नहीं हो, देखे हो, मैं तो डेली खाता हूँ, देख लेना एक बार। अंजीर थोड़ा सा भेज देना, एंड अ फिलोसोफर भेज देना। ठीक है, ये तीनों मांग लिए थे, ये क्वेश्चन पूछ जाता है क्या क्या मांगे थे बोल के। ठीक है, ही इज नोन फॉर कॉन्करिंग लैंड बिटवीन टू सीज। ठीक है, ये जाना जाता है लैंड बिटवीन टू सीज, लाइक तुम लोगों का जो इंडिया है, जानते हो ऐसा करके बना हुआ है, तो थोड़ा ज्यादा खराब बन गया है। इंडिया जो है हमारा ऐसा करके है ना, ये वाला पार्ट जो है सोच लो, वो कॉन्कर किए थे बीच बिटवीन टू सी, ये पूरा पूरा सी है ना, लैंड बिटवीन टू सी, ये पूरा का पूरा कैप्चर किए थे। ठीक है, पेट्रोनाइज आजीविका सेक्ट, मतलब कि तुम लोग अभी देखोगे तीनों बाप बेटा और पोता, दादा पोता, ऐसा टाइप का। सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो तुम लोगों का क्या, तो जैनिज्म को एडॉप्ट किए। दूसरा है उनके बेटे बुद्धिज्म, बिंदुसारा, वो तुम्हारा आजीविका सेक्ट को एडॉप्ट किए। आजीविका सेक्ट कौन सा है, मैं तो बता रहा हूं तुम लोगों को। जब महावीरा, वर्धमान महावीरा जो जैन तीर्थंकर, जो 14 तीर्थंकर जो थे, 24 तीर्थंकर, जब 30 साल के एज में घर छोड़े थे, याद है, जब वो घर छोड़े थे तो तुम्हारा उनके साथ एक और उनके फ्रेंड छोड़े थे उनके साथ घर। उनका नाम था तुम लोगों का, क्या नाम था उनका, मक्खाली गौसाली, है ना। मक्खाली गौसाली, गौसाली था, कौसाली था। ठीक है, वो साथ में छोड़े थे, तो घर तो साथ में छोड़े, लेकिन ये बना दिए तुम्हारा जैनिज्म, और ये बना दिए आजीविका सेक्ट। कौन, मक्खाली गौसाली जो थे वो आजीविका सेक्ट बनाए, और ये जो थे आजीविका सेक्ट को पैट्रोनाइज किए थे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे जो अशोका, इनके जो बेटे थे, है ना, वो क्या करेंगे, वो बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लेंगे और बुद्धिज्म का बहुत प्रचार प्रसार करेंगे, है ना। देखेंगे कैसे। बेटे कौन थे उनका, अशोका, वो बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किए थे और एडॉप्ट किए थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थर्ड आ गया तुम्हारे अशोका, जो कि 268 से 232 बीसी तक राज किए, है ना, अपना राजपाट चलाए। ठीक है, बिकम किंग विद द हेल्प ऑफ राधा गुप्ता, उनके कोर्ट के एक थे। मतलब कि एक्चुअली क्या है ना, बिंदुसारा जो थे वो अपना दूसरा बेटा को राजा बनाना चाहते थे, बट ये जो थे, इनके बारे में स्टोरी है, मैं जार स्टोरी नहीं सुनाता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। ये जो थे उनको किसी तरह मरवा दिए बोलते हैं, ऐसे तो बोलते हैं कि बहुत सारे अपने सारे भाइयों को मरवा दिए थे। ठीक है, बहुत सारे भाई थे, 99 भाई थे, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री का, तो बहुत सारे जितने भी भाई थे सबको मरवा दिए, फाइनली ये किंग बन गए। ठीक है, अशोका तो रूल्ड फॉर 36 to 37 ईयर, करीब करीब 36 से 37 साल तक ये रूल किए। और जब वो साम्राज्य में, मतलब अपना कोरोनेशन हुआ था उनका, ठीक है, जब अपना थ्रोन पे बैठे, उसके एक्यूरेट 8 साल के बाद वो कलिंग युद्ध लड़े थे, है ना, कलिंग वॉर, अराउंड 261 BC में वो कलिंग युद्ध लड़े थे। कलिंग युद्ध जो है आज का ओडिशा, ठीक है, जहां मैं रहता हूं फिलहाल, है ना, यहां पे वो लड़ाई किए थे। और बोलते लाखों लोगों को बहुत भयानक वहां पर नरसंहार हुआ था, बहुत मार
स्टार्ट हुआ था, पूरा आसपास मरे पड़े थे, पूरा बिखरे हुए थे। तो उनको देख के, इतना जो खून खराबा देख के इनका हृदय परिवर्तन हो गया, है ना। तब बोले भाई इतना मारपीट में क्या रखा है, हो गया बस, और नहीं करना, बहुत खराब लग रहा है मेरे को। अब ये बोले मैं बुद्धिज्म एडॉप्ट कर लेता हूं और बुद्धिज्म एडॉप्ट कर लेता, है ना। आफ्टर कलिंग वॉर एडॉप्टेड बुद्धिज्म, ठीक है। ही रिप्लेस्ड बेरीघोषा विथ धम्मघोषा। बेरीघोषा मतलब फिजिकल कॉन्क्वेस्ट जो करते थे, सबको मार पीट के अपना राजपाट चलाते थे, उसको छोड़ के वो धर्म का रास्ता में चले, ठीक है। कल्चरल कॉन्क्वेस्ट मतलब कल्चरल धर्म के अकॉर्डिंग सबका राजपाट को चलाना शुरू किया, ठीक है, इनका काम था। सेंट सन उनका जो बेटा था महेंद्र वर्मन और उनकी जो बेटी थी, है ना, संघमित्र, दोनों को भेजे वो श्रीलंका, सिलोन, टू स्प्रेड धम्मा। धम्मा मतलब कि बुद्ध जी का प्रचार प्रसार के लिए वो सिलोन भेजे थे इनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अशोका एक पहले सम्राट थे, ठीक है, जो बहुत बड़ा राज्य किए थे। देखा होगा तुम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा का पूरा इंडिया तो कैप्चर था उनके अंडर में, था पूरा उनके अंडर में ही था, ठीक है। साउथ का छोटा सा पार्ट को छोड़ के पूरा का पूरा इंडिया उनके अंडर में था, साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भी इनके अंडर में ही था, है ना। तो उतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए वो बहुत सारा रॉक एडिक्ट्स, एडिक्ट्स मतलब होता है तुम लोग का एक टाइप से पंच कर देना, जैसे कि तुम लोग का ये होता है ना, नाम लिख देना किसी के ऊपर, किसी पत्थर में नाम लिखा होगा यार, दिखाया तो ना यार, ये तो है रॉक एडिक्ट्स, मतलब कि इसमें पंच कर देते थे, पंच कर देते थे या लिख देते थे, इसमें अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह इसमें लिखते थे, इसी को बोलते हैं एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, दोनों एडिक्ट्स है, ठीक है। पिलर बनाएंगे, बड़ा बड़ा पिलर बनाता था, वो भी सैंडस्टोन का बनता था पिलर्स, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा रूल्स रेगुलेशन, ऐसा धर्म ऐसे फॉलो करना है, हमारा ये सब रूल्स है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा वगैरह लिखते थे वो, है ना। तो इसको जो रूल को फॉलो नहीं करता था तो उनको सजा वजा मिलता था, है ना। उसके लिए बहुत सारे पोस्ट वगैरह भी है, देखेंगे हम लोग, ऑफिसर्स वगैरह भी है जो उसको देखरेख करते थे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं रॉक एडिक्ट्स, अशोकन एडिक्ट्स देखते हैं, रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स, इंक्रिप्शंस बोलो एडिक्ट्स बोलो, ठीक है, दो ठो रहता, ठीक है। फर्स्ट टू डिसाइफर अशोकन्स एडिक्ट्स जेम्स प्रिंसेप इन 1837, ठीक है। मतलब कि अब ये जो लैंग्वेज देख रहे हो, कौन सा लैंग्वेज हम लोग को पता नहीं चल रहा है ना, एक्चुअली में प्राकृत लैंग्वेज है ना, क्योंकि हम लोग आगे आगे बताऊंगा, छोड़ो, ये प्राकृत लैंग्वेज है, बट हम लोग को प्राकृत लैंग्वेज जानते नहीं ना, हम लोग को तो पता नहीं प्राकृत लैंग्वेज क्या होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग संस्कृत होने के लिए पढ़ देंगे, संस्कृत जानते हैं हम लोग, संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, और भी छोटा मोटा दूसरा लैंग्वेज जानते हैं। प्राकृत लैंग्वेज हम लोग नहीं जानते, तो प्राकृत लैंग्वेज जो लिखा हुआ है उसको हम लोग समझ नहीं पाए। बट सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जो थे उसको समझे, ठीक है, उसको डिसाइफर किया, मतलब उसके बारे में पूरा बताया कि ये चीज लिखा हुआ है, ऐसा करके किए थे, है ना। उस वक्त का रूल रेगुलेशन, अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इन 1870, एक्यूरेट 30 साल के बाद, देख रहे हो, 30 70 30 40 50 70, हाँ, एक्यूरेट 30 साल के बाद, पब्लिश बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। याद है अलेक्जेंडर कनिंगम कौन है? फिर से वही भूल जाता हूँ यार, जनरल है तुम लोगों का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, ठीक है, इसको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स तुम लोगों का मिलेगा 14 ठो, है ना। अब माइनर रॉक एडिक्ट्स तुम लोगों का मिलेगा 15 ठो, ठीक है। मेजर मतलब उसमें पूरा लिखा हुआ है, मतलब कि मेजर मोस्टली ना बाद में बनाया जाता था, है ना। इसमें 7 ठो 8 ठो 9 ठो 10 ठो सारे रूल्स रेगुलेशन जो लिखे हुए हैं, इसमें थोड़ा सा कम लिखे हुए हैं, ऐसा है, ठीक है। पिलर इंस्क्रिप्शन तुमको 7 मेजर मिलेगा और 5 माइनर मिलेगा। ऐसा मत सोच लेना कि 7 मेजर है यानी कि 7 ठो ही पिलर तुमको मिलेगा, कि 5 माइनर है तो 5 ठो ही माइनर तुमको पिलर मिलेगा, और मिलेगा ही नहीं। एक्चुअली में करीब करीब 20 पिलर्स थे, ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सा, करीब करीब 20 पिलर्स थे, जिसमें से 7 जो है बाद में बनाया गया था, है ना। बाद में अच्छे से रूल्स रेगुलेशन जब बन गया कि हाँ ये एक तो एक्स्ट्रा रूल, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, ऐसे ऐड कर करके जो बाद में बनाया गया था वो मेजर बने मोस्टली, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में ही बनाया गया थोड़ा सा कम था, मोस्टली बुद्धा को धर्म वगैरह प्रचार करने के लिए जो बनाया गया था वो तुम लोग का माइनर था। आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो अब ये जो एडिक्ट्स वगैरह हैं उनमें लैंग्वेज और स्क्रिप्ट कौन कौन से यूज किए गए थे, ठीक है। लैंग्वेज जो है मेनली 3 ठो यूज किए गए थे, प्राकृत, ग्रीक एंड एरामिक, ठीक है। इंडिया में जो है मोस्टली प्राकृत यूज हुआ है, ठीक है। और तुम लोग का अफगानिस्तान साइड, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, हाँ नॉर्थ वेस्ट साइड में तुम लोगों का मोस्टली ग्रीक एंड एरामिक यूज हुआ है, ठीक है। उसके बारे में भी देख लेंगे हम लोग। स्क्रिप्ट जो है तुम लोगों का 4 टाइप का था, ब्राह्मण, खरोष्ठी, ग्रीक एंड एरामिक।
मेजर जो है तुम लोगों का ब्राह्मण और खरोष्टी ही यूज हुआ है। ठीक है, अब ये तुम लोग कंफ्यूज हो गया अगर कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। बताया था तुम लोग को, स्क्रिप्ट जो है तुम लोग का एक टाइप से रिटन एविडेंस रिटन है। जैसे कि तुम लोग अगर व्हाट्सएप में चैट तो करते ही होगे, चैट करते होगे, मेरे बाबू ने थाना थाया, ये कौन सा लैंग्वेज है? ये निब्बा निब्बी लैंग्वेज है, बोल सकते हो हिंदी लैंग्वेज है। मेरे बाबू ने थाना थाया, ये एक हिंदी लैंग्वेज है। बट उसमें स्क्रिप्ट कौन सा यूज करते हो? MELE, मेले, BABU, बाबू। जो स्क्रिप्ट है वो इंग्लिश है ना। स्क्रिप्ट जो है ABCD है ना, वो क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड्स है ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स है। तो स्क्रिप्ट जो है वो इंग्लिश है ना, बट लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। समझ में आया? तो वैसे ही स्क्रिप्ट कौन सा है और लैंग्वेज कौन सा है, तुम लोगों को समझ में आया? हम लोग जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज है। इसको मैं लिखूंगा तो मैं कौन सा स्क्रिप्ट में लिखूंगा? अगर मैं हिंदी में लिखा तो हिंदी स्क्रिप्ट है, अगर मैं इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश स्क्रिप्ट है, अगर मैं संस्कृत में लिखा है ना, बोल हिंदी रहा हूं, जो बोल रहा हूं वही लिखूंगा, उसको ट्रांसलेट नहीं करने वाला मैं, है ना। तो समझ गए होगे यार, व्हाट्सएप से ज्यादा और क्या समझोगे तुम? ठीक है, तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट डिफरेंस समझ गए। चलो इसको स्पेशली याद रख लेना, ये वाला टेबल है ना, इससे बहुत क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन पूछ देता है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली इंडिया में जो है प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा जाता था। ठीक है, जितने भी एडिक्ट्स वगैरह हैं सब में प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा जाता था। ऐसे याद रखना कि ब्राह्मण वगैरह हम लोग का कहां, इंडिया में ही रहते हैं ना, है ना। तो स्क्रिप्ट जो था वो ब्राह्मी था, है ना, ब्राह्मी था। और ब्राह्मी लाइक तुम लोगों का संस्कृत जैसा, है ना, स्क्रिप्ट जो था तुम लोगों का ब्राह्मी था। और उस वक्त इंडिया में प्राकृत लैंग्वेज ही चलता था, है ना, तो प्राकृत लैंग्वेज जो है। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है वो भी हम लोगों का इंडिया का ही एक पार्ट था ना पहले, तो वहां पे भी प्राकृत ही चलता था, बट स्क्रिप्ट जो है वहां पे खरोष्ठी हो गया था। ठीक है, और ग्रीक में ग्रीक और एरामिक, स्क्रिप्ट भी वही था और लैंग्वेज भी वही था। याद रहेगा? आगे बढ़े, चलो अफगानिस्तान। चलो ये है तुम लोगों का, देख लो, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। नहीं सर, फिर भी चलेगा। देख रहे हो इंडिया में ये यहां तक पूरा, ये पूरा पूरा ये जो है मौर्यन डायनेस्टी का कब्जा था। ठीक है, इसमें से देख लो पूरा, तो उसमें समझ में आएगा नहीं, मैं लिखा हुआ आगे, डोंट वरी, सारा का सारा नोट्स में दिख जाएगा तुम लोगों को। मोस्टली ये वाला देख लो, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है मोस्टली तुम लोगों को कर्नाटका साइड में दिखेगा, मोस्टली कर्नाटका साइड में दिख जाएगा। कुछ कुछ जो है इधर थोड़ा मोड़ा दिखेगा, 2-4 ठो। ठीक है, उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है, सब तो याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख दिया हूं, आगे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स है, जो स्क्वायर्स है मेजर रॉक एडिक्ट्स है ना। और तुम लोग का जो पिलर एडिक्ट्स है, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल्स पिलर एडिक्ट्स है, ये सब है। डोंट वरी, सर का सबका नोट्स लिखा हुआ है, सबका नोट्स में दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक एक करके देखते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो बहुत सारा माइनर रॉक एडिक्ट्स है, सबके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। मोस्टली हम लोग ये 4 ठो जानते हैं, जिसमें ना तुम लोग का रॉक में अशोका का नाम दिया हुआ है, पूरा प्रॉपर नाम उसमें लिखा हुआ है। और देवनामी पियादासी, क्या नाम था यार? देवनाम पियादासी, देवनामी, पूरा प्रॉपर क्या नाम बोलते थे इसको? देवनामी पियादासी ऐसा कुछ था, पियादासी, हाँ, देवनामा पियादासी। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, मतलब कि गॉड का चहीते हैं हम। अशोका अपने आप को पूरा एडिक्शन बताता है कि हम गॉड के चहीते हैं, हमारा बात मानो, है ना। और द ब्यूटीफुल फेस्ट ऐसे लिख देता है वो। एक्चुअली बोला जाता है कि अशोका जो थे ना वो थोड़ा सा मोटे भद्दे, मतलब कि थोड़ा सा उनका शकल सूरत अच्छा नहीं था, बोलते हैं, सुना हूं मैं भी, अब इतना कितना सच है कितना झूठ मेरे को भी पता नहीं, तो वो ऐसा लिख दिए होंगे और क्या। ठीक है, इसको खाली याद रख लेना, देवनाम पियादासी लिखे हुए थे। और 4 जो नाम है, 4 जो, ठीक है, ये जो 4 माइनर रॉक एडिक्ट्स है, इनमें अशोका का प्रॉपर नाम देखने को मिला है। ठीक है, क्या क्या है? मस्की, ब्रह्मगिरी, जो कि तुम लोग कर्नाटका में, मस्की का याद रखना, ये तुम लोगों का एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया एक बार। ठीक है, मेंस में एनटीपीसी का। तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटका में है ना, तुम लोगों का मस्की जो है तुम लोगों का रायचूर डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटका में है। ठीक है,
ब्रह्मगिरी जो है वो भी कर्नाटका में है, आगे हम लोग देखेंगे प्रोविंशियल बाद बताता हूँ, ठीक है। निट्टूर जो है वो आंध्र प्रदेश में है, वही सटा हुआ है दोनों, है ना। गुज्जर जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये कुछ अलग से हैं, इनके नाम याद रखो, ये भी माइनर रॉकेट्स हैं। पालकीगुंडू जो है वो भी कर्नाटका में है, हाईलाइटिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स, ये जो है बुद्धिस्ट टीचिंग को हाईलाइट करता है, ठीक है। ये इसमें नाम, ये नाम नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये जो 4 ठो लिखा हूं स्पेशली, इन्हीं में अशोका का नाम मेंशन है और किसी में नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। बट ये लोग क्वेश्चन पूछ दिया है बोल के इसमें ऐड किया हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखोगे जो जो आया वो सब मैं पूछ दिया, डाल दिया हूं, ठीक है। सबका सब याद करने से कोई फायदा नहीं, सबका सब आएगा नहीं, ठीक है। गिरनार जो है ये गुजरात में है, ठीक है। और क्या तुम लोग रूपनाथ जो है मध्य प्रदेश में, ये 3 ठो खाली याद रखना, ठीक है। बाकी ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये 4 ठो, ये 3 ठो, 7 ठो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो। ये जरूरत नहीं है, बहुत सारा जितना भी है सबका सब डाल दिया हूं, नोट करने का मूड होगा तो कर लेना, छोड़ देना, ठीक है। ये जरूरत नहीं है, वही माइनर रॉकेट्स कहाँ कहाँ कितना कितना सारा है वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। जितना जरूरत था मैं वो लिख दिया ऑलरेडी। अब ये जो टोटल तुम लोगों का 14 मेजर रॉकेट्स है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब कि हर रॉकेट्स में कुछ कुछ मैसेज है ना, वो मैसेजेस के बारे में हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलो टोटल 33 होता है, टोटल 33 रॉकेट्स है, मेजर माइनर सबको मिला के, ठीक है। 13 और 14 मतलब कि 14 और 15 है, इसका मतलब ये नहीं कि 14 ठो ही है, 15 ठो ही है, टोटल 33 है। जिसमें से जो लिखा हुआ है के ऊपर है, थोड़ा सा छोड़ो, थोड़ा डिटेल में नहीं जाते हम लोग, सिर्फ मेजर जो है 14 ठो उनको याद रखते हैं, है ना। 14 में से सबका सब याद करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ कुछ याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बोलता है बैन एनिमल किलिंग, ठीक है। एनिमल किलिंग को बैन करो, एनिमल्स को नहीं मारना है, सबसे पहला वाला। दूसरा वाला बोलता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल्स का मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बोलता है इट सेज दैट द ऑफिसर्स shall go to all the areas of kingdom every 5 years and spread the Dhamma policy of Ashoka। धम्मा पॉलिसी होगा, पॉलिसी नहीं होगा, इसको पॉलिसी कर लेना, धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका, ठीक है। चौथा बोलता है धम्मा घोषा इन प्लेस ऑफ बेरी घोषा, चौथा वाला बोलेगा धम्मा घोषा, जो तुम लोग का ये था ना, जो कलिंग वॉर के बाद धम्म घोषा से पेरी घोषा में कन्वर्ट हो गए थे, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट से तुम लोग का कल्चरल कॉन्क्वेस्ट में कन्वर्ट हो गए थे, वो तुम लोग का पता चलता है हम लोग को 4th मेजर रॉकेट से, ठीक है, लिखा हुआ है। पांचवा बोलता है अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ धम्म महामृता, ठीक है। धम्म महामृता हम लोग देखेंगे, एक पोस्ट है, ठीक है। टोटल तुम लोगों का 9 ठो पोस्ट देखेंगे, जिसमें से एक एक्स्ट्रा पोस्ट ये वाला ऐड हुआ था, ठीक है। तो इसको अशोका जी जो ऐड किए थे, ठीक है, धम्म महामृता, जो कि एक ऑफिसर रहेगा, हर जगह अलग अलग ऑफिसर रहेंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा वो अपना एरिया में देखेगा सबके सब धम्म को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना ड्यूटीज वगैरह फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टॉक्स अबाउट किंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल्स वगैरह ठीक है नहीं है, वेलफेयर वगैरह उनका देखता है कौन, 6 नंबर, ठीक है। टॉलरेंस ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स, ठीक है। 7 नंबर बोलता है रिलीजियस सेक्ट्स इन द सेंस, मतलब कि तुम लोगों का अलग अलग रिलीजियस, ऐसा नहीं है कि मैं अगर हिंदू हूं तो मुस्लिम पे अत्याचार करूंगा, मुस्लिम है तो हिंदू पे अत्याचार, कोई नहीं, सब अपने अपने जगह में ठीक है ना। वो है धम्म यात्रा टू बोध गया एंड बोधि ट्री, 8 वाला बोलता है ये जो है धम्म यात्रा पे गए थे, बोध गया एंड बोधि ट्री, आगे देखेंगे वहां पर एक टेंपल वगैरह भी बनाए थे ये बोध गया में, है ना। नो मीनिंग्स लेस सेरेमनी एंड रिचुअल्स, क्या था यार, नो मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल, मतलब मीनिंगलेस सेरेमनीज और रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म नहीं करें, जो बोलते हैं ना अंधविश्वास वगैरह, वो सब करने की जरूरत नहीं है बोला है, ठीक है। यूज ऑफ धम्मा इन प्लेस ऑफ वॉर, ठीक है, 10 वाला बोलता है यूज ऑफ धम्मा इन प्लेस ऑफ वॉर। 11th वाला बोलता है रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का रिस्पेक्ट करो बेटा, है ना। और 12th वाला बोलता है वुमेन ग्रेटनेस एंड टॉलरेंस ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स, ठीक है, अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स का टॉलरेंस वगैरह करो, और वुमेन को बड़ा बताया गया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोग 13, कौन कौन सा याद करना है बता दूं, सबका सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 13 वाला जो है टेल्स अबाउट द कलिंग वॉर, ठीक है। 13 जो एडिक्ट्स है उसमें बताता है कि कलिंग वॉर के बारे में डिटेल बताएगा, कलिंग वॉर पता ही है ना। 14th वाला है इंस्पायर पीपल टू लिव अ राइटियस लाइफ, अच्छा लाइफ जियो इसलिए, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सा है मैं बता दे रहा हूं, सबका सब याद करने की जरूरत नहीं है।
एक तो 13 वाला तो एनी हाउ याद करना है आप लोग, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका। पहला याद कर लेना, पैन एनिमल किंग। दूसरा याद कर लेना, ये वाला तो एनी हाउ याद करना, 3 वाला। इट सेज द ऑफिशियल सेल्स टू गो द एरिया ऑफ किंगडम 5 ईयर एंड स्प्रेड धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका। ठीक है, धम्मा ये भी याद कर लेना। ठीक है, अपॉइंटमेंट ड्यूटीज ये भी याद कर लेना। नहीं भी याद करोगे तो ये आगे याद हो ही जाएगा, ऑफिसर्स को याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, टॉक्स अबाउट द किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वेलफेयर एंड द टॉलरेंस ऑफ रेजिस्ट सेक्ट्स। ठीक है, धम्मा यात्रा तो बहुत ही, ये वाला याद करोगे। नो मीनिंगलेस सेरेमनीज, यूज ऑफ धम्मा इन प्लेस ऑफ वॉर। ठीक है, रिस्पेक्ट एल्डर्स, वुमेन ग्रेटनेस, इतना याद कर लो, काफी है। हो सके तो एक तो ये वाला भी याद कर लेना। छोड़ो, इन दोनों में से कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, दोनों को छोड़ देना, छोड़ दो, इतना कर लो, काफी है। ठीक है, मेनली ये रहता है, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, 3-4 बार पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स जो है। ठीक है, टोटल हम लोग 7 देखेंगे मेजर पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, ये जो है एक्चुअली 7 लॉन्ग इंस्क्राइब्ड एडिक्ट्स इन प्राकृत। ठीक है, मतलब कि ये जो है ना, ऐसा है कि इसमें 7 अलग अलग रूल्स लिखे हुए हैं, है ना, जो सब में नहीं लिखे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो माइनर वाला हम लोग देखेंगे, और जो हम लोग माइनर वाला देखेंगे, बहुत सारे जो है माइनर कहाँ गए, जो माइनर वाले रहेंगे ना, इनमें हम लोग देखेंगे कि एड्रेस लोकल इश्यूज और रिलीजियस मैटर ओनली। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं दिया गया कि अगर लोकल इश्यूज वगैरह है तो आप ऐसे सॉल्व करो, ये आपका रूल्स रेगुलेशन है, ऐसे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, और रिलीजियस मैटर मतलब कि अब धम्म को ऐसे फॉलो करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। ये माइनर एडिक्ट्स वगैरह में दिया हुआ है। ठीक है, छोटा सा है। ठीक है, बट जो मेजर एडिक्ट्स है उसमें तुम लोगों का पूरा कंप्लीटली दिया हुआ है, 7 लॉन्ग इंस्क्रिप्ट है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन है, आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा। ठीक है, मोरालिटी एंड एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और भी बहुत सारा चीज दिया हुआ है। एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली याद रखो, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सारे के सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, कि अगर कोई यहाँ पर ऐसा कोई काम किया तो आपको ये जुर्माना पड़ेगा, नहीं तो ये सजा मिलेगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से एक चीज स्पेशली याद रखना, टोपरा। ठीक है, टोपरा जो है इसमें 7 के 7 मेंशन है, बाकी किसी में भी 7 के 7 मेंशन नहीं है। 7th वाला किसी में मेंशन नहीं है। ठीक है, 7 मतलब ये नहीं कि 7 ठो पिलर्स है, 7 का मतलब 7 पिलर भी हैं ये वाले। ठीक है, 7 का मतलब होता है जो 7 रूल्स हैं, 7 जो एडिक्ट्स लिखे हुए हैं, है ना। एडिक्ट्स मतलब बताऊं, पंच कर दिया किसी भी एक, मान ले आजकल आता है ना कि मेडल वगैरह जो आता है, क्या मेडल में किसी का नाम पंच करते हैं, है ना, तो वो एक एडिक्ट है, उसका नाम पंच किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही 7 रूल्स पंच किए हुए हैं, वो एडिक्ट्स है। पिलर जो है, पिलर इंस्क्रिप्शन है और उसमें रूल्स पंच किए, वो एडिक्ट बन गया, है ना। तो वो 7 जो रूल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 के 7 रूल्स जो है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का टोपरा जो तुम लोगों का है हरियाणा में है, वो उसी में दिखा हुआ है मेजर एडिक्ट। ठीक है, 7 के 7 जो है सिर्फ और सिर्फ उसी में, बाकी सब में 7वां किसी में नहीं है। ठीक है, बाकी ज्यादा है, ये याद रखना, ये बाद में बना था, ये जो है ये करीब 25-26 साल के बाद बना था, और माइनर वाले जो है करीब 12 साल के आसपास में बन गया था। ठीक है, तो 12 साल के आसपास में जितना उनको रूल्स वगैरह पता था, जैसे कि तुम लोग का 8 साल के बाद तो वो कलिंग वॉर जीते थे, 8 साल के बाद 9-10 साल के बाद तो अब बोले कि हाँ अब मेरे को पूरा धर्म का प्रचार करना है, किसका, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो हर जगह पहले बौद्ध का एडिक्ट्स वगैरह जब बनाए तो बौद्ध का धर्म का प्रचार प्रसार के लिए वहां पर ही अपना रूल्स रेगुलेशन लिखे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे देखे कि हाँ ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ऐसे निकालते हैं, उसका सोल्यूशन ऐसे निकालते हैं, सब बहुत सारा मीटिंग्स के बाद उनको और भी बहुत सारे रूल्स वगैरह जब ऐड किए तो बोले ठीक है अब इसको एक काम करो, और भी पिलर लगाओ, ये वाला पिलर लगाओ, इसमें ये सारे रूल्स लिखो, ये वाला पिलर लगाओ, इसमें ये सारे रूल्स लिखो, रूल्स वगैरह लिखते गए, है ना। तो दिस 7 लॉन्ग इंस्क्राइब्ड एडिक्ट्स इन प्राकृत, ठीक है, आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा एंड एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लिखा गया। ठीक है, की लोकेशन मोस्टली फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, ये जो मेजर वाले हैं ना मेनली सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया मतलब समझ रहे हो ना, है ना, दिल्ली के आसपास टाइप का एरिया, जैसे कि तुम लोग का यूपी बिहार ये सब एरिया में पूरा मोस्टली। ठीक है, दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। ठीक है, टोपरा जो है हरियाणा में है, ओरिजिनली इन टोपरा में वहां पर हुआ था, बट नाउ इन दिल्ली कौन सा तो एक ठो मतलब कि मुस्लिम रूलर जो है इन सबको शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। जब दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे ना आगे तो वहां देखेंगे दिल्ली सल्तनत में उस वक्त दिल्ली सबसे बड़ा था, अभी भी दिल्ली सबसे बड़ा है ना। सबसे पहले क्या, पटना,
पाटलिपुत्र जो है वो पटना है, ओरिजिनली पटना है ना। पटना कहाँ, बिहार में है। मगध, उस वक्त मगध था वो, ठीक है। तो उस वक्त का मगध सबसे सेंट्रल में था, जाओ जो मगध में राज किया, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया में राज किया। अभी दिल्ली है, दिल्ली में जो राज किया पूरा का पूरा इंडिया में राज किया, है ना। तो जो टोपरा का जो था इंस्क्रिप्शन, उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में, ठीक है। मीरठ में था उत्तर प्रदेश, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में, है ना। टोपरा का याद रखना, उसमें सातों के सातों इंस्क्रिप्शन है, मेजर एडिक्ट्स है, कंटेंट्स ऑल 7 मेजर एडिक्ट्स, बाकी किसी में भी सातों के सातों एडिक्ट्स नहीं है, ठीक है। मीरठ में लिखा गया, ओरिजिनल मीरठ, नाउ इन दिल्ली, ये भी दिल्ली में हो गया, ठीक है। ठीक, कौसंबी जो है वो उत्तर कौसंबी में था, वो शिफ्ट हो गया तुम लोग का इलाहाबाद फोर्ट, ठीक है। ये मेजर वाला है, ठीक है। एक माइनर वाला भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो भी जो है इलाहाबाद में शिफ्ट हो गया, जिसमें कि क्वीन एडिक्ट्स आल्सो प्रेजेंट, क्वींस के बारे में, एक क्वीन के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है ना। माइनर वाले में देखेंगे हम लोग, ठीक है। लौरिया अराराज जो कि बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। लौरिया नंदागर, क्या था, नंदागर, ठीक है, जो कि चंपारण बिहार में है, ठीक है। रामपुर ये भी बिहार में है, ठीक है। और कंडाहार जो कि अफगानिस्तान में, ये स्पेशली 107वां जो है अफगानिस्तान में, ठीक है। याद रहेगा, आगे बढ़े। ये रामपुर को याद रखना, इसमें से बुल वाला भी मिलता है और लायन कैपिटल भी मिलता है। कैपिटल वगैरह क्या होता है देख लो यहां पे, ये वाला जो है ना, इसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। लायन कैपिटल तो मिलता ही है, रामपुर में बुल कैपिटल भी मिलता है, ये वाला, ठीक है। ये है तुम लोगों का एनिमल फिगर बोल लो या कैपिटल बोल लो। ये होता है तुम लोगों का इन्वर्टेड लोटस, ठीक है, मतलब कि कमल का फूल, उल्टा कमल का फूल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एबैकस, ठीक है। इसमें ना और भी मतलब कि एनिमल्स वगैरह का फोटो रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे कौन कौन सा एनिमल रहता है। ये होता है तुम लोग का साफ्ट, सब के सब सैंडस्टोन से बने हुए होते हैं, है ना। टर्नस्टोन बोलते हैं उसको, सैंडस्टोन, ठीक है। अब ये वाला माइनर वाला कुछ देख लेते हैं। दिस आर शॉर्ट अर्लियर प्रोक्लेमेशंस, ठीक है, पहले बना हुआ था ये, स्टार्टिंग में 10-12 साल के करीब 12 साल के अराउंड, ठीक है। टू एड्रेस लोकल इश्यूज और रिलीजियस मैटर्स, बता चुका हूं। एग्जांपल्स क्या आएगा तुम लोगों का, स्कीम एडिक्ट, ठीक है। स्कीम एडिक्ट क्या होता है तुम लोगों का, ये जो बोलते हैं ना फूट वूट डाल देते हैं, फूट मत डालो, ये सब चीज के लिए ये बना हुआ था, ठीक है। फाउंड एट सांची में मिलेगा ये वाला तुम लोग का, सारनाथ में मिलेगा और कौसंबी में मिलेगा, ठीक है। वार्निंग अगेंस्ट ब्रेकिंग द बुद्धिस्ट संघ, ठीक है। अगर बेटा तुम बुद्धिस्ट संघ को ब्रेक किए, फूट डाल दिया उनके बीच में, ऐसा वैसा कुछ कांड किए, तो बेटा ये यस में वार्निंग लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा तुम लोग को सजा मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग क्वींस एडिक्ट, जो भी थोड़ा देर पहले मैं बताया था, इलाहाबाद में मिला था, लोकेटेड इलाहाबाद, ठीक है। रिकॉर्डिंग द चैरिटी ऑफ अशोकाज सेकंड क्वीन करुवाकी, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वीन के बारे में लिखा हुआ है उसमें। रुमिंडी एडिक्ट्स जो है तुम लोगों का नेपाल में रहता है। ये रुमिंडी वाला भी है नेपाल में और निगाली सागर वाला भी है नेपाल में। ये जो है तुम लोगों का बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा है, पता है तुम लोगों को, नेपाल, ठीक है। मार्किंग अशोकास विजिट टू बुद्धास बर्थ प्लेस, जब अशोका जो है बुद्धास बर्थ प्लेस को विजिट करने गए थे, तब वहां पे ये अपना पिलर बनाए थे। निगाली सागर जो है इन नेपाल में। मार्किंग द एक्सपेंशन ऑफ द कोनकामना बुद्धिस्ट स्तूपा, नेपाल में है कोनकामना बुद्धिस्ट स्तूपा, उसका एक्सपेंशन किया था, वो बताता है तुम लोग का निगाली सागर एडिक्ट इन नेपाल, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारनाथ वाला एक तो इंपॉर्टेंट है ना, माइनर वाला है, ठीक है, इसलिए इसको बता दे रहा हूं। सो धम्मा परिवर्तन ऑफ अशोका, जो धम्म परिवर्तन किए थे ना अशोका जी, वो ये बताता है, ठीक है, सारनाथ वाला, ठीक है। ही मेड हिज टू कमेमोरेट द फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा, जब फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा किए थे तो यहाँ पे बनाया था, मतलब कि बुद्धा अपना फर्स्ट सेरेमन दिए थे, याद है, सारनाथ में, है ना। तो उसी का एक टाइप से मेमोरी के टाइप से यहाँ पे मेमोरी के लिए बनाए हुए थे यहाँ पे, ठीक है, सारनाथ में। डिक्लेयर्ड नेशनल एम्बलम ऑन 1950 में इसको नेशनल एम्बलम घोषित कर दिया गया था, ठीक है, सारनाथ का। 4 लाइन कैपिटल इसमें देखने को मिलता है, देखते हो ना, नोट में देखने को मिलता है, सिक्का में भी मिलता है। 4 ठो कहाँ है, दिखाता हूँ तुम लोग। 4 लाइन कैपिटल उसमें देखने को मिलता है, देखो ये वाला देख रहे हो, इसमें 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, इसके पीछे भी दिख रहा है 4 लाइन कैपिटल,
ये है तुम लोग का 4 लायन कैपिटल, है ना। इसी को हम लोग लायन कैपिटल भी बोलते हैं। सारनाथ में ही तुम लोग का लायन कैपिटल को देखने को मिलता है। कंटेन एलिफेंट, हॉर्स, ऑक्सन और लायन, ठीक है। यहाँ पे जो ये रहता है ना अबाकस, इसी में छोटा 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 पिक्चर बना हुआ रहता है, ठीक है। कौन इसका? एलिफेंट रहेगा, हॉर्स रहेगा, ऑक्सन रहेगा, लायन रहेगा। याद रहेगा, एलिफेंट, हॉर्स, ऑक्सन, लायन। तो कैसे याद रखोगे? तीनों के तीनों शाकाहारी है ना, एक तो खाली मांसाहारी है, लायन। एलिफेंट, हॉर्स बड़ा, एलिफेंट, हॉर्स बड़ा। हॉर्स बहुत तेज दौड़ता है, ये दोनों बहुत हैवी है ना। और ये तो मांसाहारी है, शाकाहारी, मांसाहारी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। चलो ठीक है, याद रहेगा तुम लोगों को। अब कुछ केव्स और टेम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बराबर हिल केव, ठीक है, बिहार में बनाया गया था अशोकन के द्वारा। भगवान क्या तो अशोक जो सम्राट थे वो बनाए थे, बिल्ड दिस फॉर बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म के लिए बनाया गया था। लोमस ऋषि केव बनाया गया था बिहार में, ठीक है। नागार्जुना केव बिहार में बनाया गया था फॉर बिल्ड बाय द दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य भी इसके किंग थे, ठीक है, 9 में से एक थे, ठीक है। ये जो थे ग्रैंड सन ऑफ अशोका थे और डिनोटेड टू आजीविका सेक्ट। इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना बाबा, दशरथ किंग जो है इसके बारे में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, ये एक नागार्जुना केव बनाए थे जो कि आजीविका सेक्ट को डिनोट किए थे, ठीक है। आजीविका सेक्ट कौन फॉलो करता था? बिंदुसारा, ठीक है, याद रहेगा। महाबोधि टेम्पल बना था कहां पे? जहां भगवान बुद्ध, ठीक है, को मोक्ष का प्राप्ति हुआ था। मोक्ष का नहीं, एनलाइटमेंट में हुआ था ना। बिल्ड अराउंड बोध गया बिहार, बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। हाँ, एनलाइटमेंट में मिला था वहां पे, ठीक है। बोध गया बिहार, बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। यहाँ पे बुद्धा जो है एनलाइटमेंट प्राप्त किए थे बोध गया में। बिल्ड बाय अशोका अराउंड 260 BC। मटेरियल यूज्ड ब्रिक्स, ठीक है, ईंटों से बना है बेटा ये, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए, बिंबिसारा के बारे में पढ़े। मेन क्या क्या बता दे रहा हूँ, बिंबिसारा बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया। सबसे पहले हम लोग देखिए सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिला हम लोगों को, ठीक है। 3 बुक्स वगैरह हम लोग को पता चला, कौटिल्य का, इंडिका का, मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस तो बुक ही एक होती है, ठीक है, विशाखा दत्ता ने लिखा था, वो हो गया, सोर्सेस पता चल गया, ठीक है। और कुछ था क्या नीचे में? छोड़ो जो भी था। फिर हम लोग आए स्पेशली चंद्रगुप्ता के बारे में। चंद्रगुप्ता के बारे में जो है, हाँ, वो सोर्स मतलब कि अकॉर्डिंग टू पुराणास क्या क्या था तुम लोगों का? पुराणास बोलता है कि वो तुम लोगों का शूद्र मतलब कि छोटा जाति से थे, ठीक है। और एक तो क्या था जो बोल रहा था कि तुम लोगों का वैश्य जाति से थे। कौन बोला था यार? पुराणास वो बोला था, वैश्य जाति से तुम लोगों का बोला था, आई थिंक, याद नहीं आ रहा कौन सा, छोड़ो। फिर आए हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में पूरा डिटेल पढ़े, ठीक है। चंद्रगुप्त के बारे में डिटेल हो गया। फिर उसके बाद बिंबिसारा के बारे में पढ़े, फिर अशोका के बारे में पढ़े। अब अशोका का मेन था एडिक्ट्स, जितने भी एडिक्ट्स वगैरह है उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए। जैसे कि तुम लोगों का 14 तुम लोगों का मेजर रॉक एडिक्ट्स, 15 माइनर रॉक एडिक्ट्स, 7 मेजर रॉक पिलर्स, रॉक पिलर्स बोल रहा हूँ, पिलर एडिक्ट्स, और 5 तुम लोगों का माइनर पिलर एडिक्ट्स। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े। अब हम लोग जानेंगे तुम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली जो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है। अर्थशास्त्र जो बुक है इन्होंने लिखा हुआ है, वो पूरा जो लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे कि सप्तांग थ्योरी बाय कौटिल्य। कौटिल्य जो थे 7 सप्तांग थ्योरी, मतलब 7 एलिमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक मतलब कि राजा को राज करने के लिए। क्या क्या एलिमेंट्स है वो? सबसे पहला है तुम लोग का किंग। ऑब्वियसली किसी साम्राज्य को राज्य करने के लिए किंग तो चाहिए ही ना। डिसीजन मेकर कौन होगा? किंग ही तो डिसीजन लेगा, फाइनल डिसीजन तो किंग ही लेता है ना। मान लो पूरा मंत्री परिषद है वहां पे, ठीक है, 15 लोग 20 लोग हैं, सबको डिस्कशन वगैरह करेंगे, फाइनल डिसीजन तो किंग ही लेगा, है ना, उनसे सलाह मशवरा करके, ठीक है। दूसरा है सेक्रेटरी, जिसको हम लोग बोले अमात्य, मतलब कि कौटिल्य जी बोले अमात्य। टेरिटरी, ठीक है, जिसको बोले जनपद, ठीक है, इतना टेरिटरी हमारा है। टेरिटरी हम लोग मौर्य डायनेस्टी का टेरिटरी कहां से कहां तक था? कंप्लीट इंडिया, साउथ का छोटा सा पार्ट छोड़ के कंप्लीट इंडिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, पूरा कंप्लीट अफगानिस्तान था। फोर्ट मतलब होता है दुर्गा, ठीक है।
ट्रेजर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसा। ट्रेजर मतलब वो तुम लोग का खजाना, है ना, खजाने का जगह। आर्मी, जिसको बोलते हैं सेना। फ्रेंड मतलब बोलते हैं अमात्य, ठीक है, अमात्य सुने होगे तुम बाहुबली में। ये हो गया। टू टाइप्स ऑफ कोड था वहां पे, जैसे कि हम लोग का होता है ना सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। कभी कोड गए हो कि नहीं पता नहीं गए हो तो बता दूं, दो अलग अलग टाइप का कोड, हालांकि और भी अलग अलग टाइप का कोड होता है, स्पेशली दो कोड मैं तुम लोगों को बता रहा हूं जो कि यहाँ पर मेंशन है, उसके बारे में बता रहा हूं। तो हम लोगों का में भी दो से ज्यादा ही कोड है। दो कोड जो होता है, एक होता है सिविल कोड जो कि फैमिली मैटर वगैरह को सुलझाने के लिए रहता है, ठीक है। एक होता है क्रिमिनल कोड, जहां पर तुम लोग का मर्डर वर्डर हो गया, चोरी वोरी हो गया, इस टाइप का संगीन जुर्म के लिए वो दूसरा कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक है तुम लोग का सिविल और दूसरा है तुम लोग का इस टाइप का जो क्या बोलते हैं इसको, क्रिमिनल कोड। इसको बोलते हैं धर्मस्थ्य, धर्मस्थ्य और न्यायालय। धर्मस्थ्य न्यायालय व्यवहारिका, धर्मस्थ न्यायालय व्यवहारिका, ठीक है। कंठका शोधना, ठीक है, न्यायालय कंठका शोधना न्यायालय रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रतिष्ठा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑफिसर्स देख लेंगे, ये स्पेशली ये दो ठो ऑफिसर के बारे में जानेंगे। और जो आठ पोस्ट जो थे, ये 8 पोस्ट है, साथ में एक एक्स्ट्रा पोस्ट ऐड किया गया था 9वां, ठीक है। तो 9 पोस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है तुम लोगों का सन्निधाता। सन्निधाता किसको बोलते हैं? चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, मतलब कि ट्रेजरी जो है, खजाना जो है, उसका देखरेख जो करेगा ऑफिसर, उसको हम लोग बोलेंगे सन्निधाता। और एक होगा समहर्ता। समहर्ता मतलब होता है तुम लोग का सम मतलब क्या, का नाम ही है समहर्ता, है ना। समहर्ता जैसे कि बोलते हैं ना, सम हर लिया, सारा दुख दुख हरता मतलब सारा दुख हर लिया। समहर्ता मतलब सम, अगर मैथ्स पढ़े हो, परसेंटेज वगैरह पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, तो सम किसको बोलते हैं? अमाउंट, है ना। तो वही अमाउंट ये हर लेता है, सारा अमाउंट ये हर लेता है, ले लेता है, टैक्स कलेक्शन, है ना। कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, टैक्स कलेक्टर, ठीक है। अध्यक्ष मतलब कि सारा, मतलब कि जैसे कि तुम लोग का टैक्स कलेक्टर हुआ, यहां दिया हुआ है, चलो एग्जांपल दिया हुआ है इसका, सीताध्यक्ष जो कि एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे ना, किसान विसान तो छोड़ो, वो अपना काम कर रहे हैं, मतलब कि देखरेख करने के लिए कम से कम मान लो 20-25 ऑफिसर्स होंगे। उनमें सबसे बड़ा वाला जो होगा, जो सब 20-25 को मैनेज करता होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष, है ना, शीताध्यक्ष। तो अध्यक्ष जिसमें भी लग जाता है वो सबसे बड़ा ऑफिसर हो जाता है। तो ये 9 पोस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पोस्ट है तुम लोग गोपा, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट, ठीक है। गोपा जो है अकाउंट देखने के लिए, करीब करीब, अब इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है ना, इतना बड़ा साम्राज्य है, तो उसमें सैकड़ों लोग होंगे। मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 99 जो है एक के अंडर में काम कर रहा है, वो है तुम लोगों का गोपा, वो पोस्ट है ना। गोपा के अंडर में 99, अब वो ऐसे ही करके रखा हुआ गोपा होगा, उसके अंदर में 10 होंगे, वो 10 जो है अपने अंदर में 10 रखे होंगे, तो ऐसा करके भी होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो होगा वो गोपा, रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट, ठीक है। अक्षपटलिका, पटलिक, पटलिक, अक्षपटलिक जो है तुम लोग का अकाउंटेंट जनरल रहता है। रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिसर, रिकॉर्ड्स का ऑडिट वगैरह करता है, सही है कि गलत वगैरह, वो सब चीज, ठीक है। नागरिका, नगर का जो होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक सिटी में ठीक से रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए। सीताध्यक्ष किसान के लिए रहता है। अकाउंट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसका अकाउंट वगैरह देखेगा। क्या था? संस्थाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट। नौवाध्यक्ष, अकाउंट फॉर शिप्स, ठीक है। शुल्काध्यक्ष, ठीक है, अकाउंट्स फॉर टोल टैक्स, ठीक है, शुल्क होता है, टोल का मतलब शुल्क, मतलब कि टोल टैक्स जानते हो गया, शुल्काध्यक्ष, ठीक है। अश्वाध्यक्ष, अश्व मतलब होता है तुम लोग का घोड़ा, है ना। कमांडिंग ऑफिसर ऑफ कैवलरीज, कैवलरीज मतलब होता है तुम लोग का, क्या बोलते हैं उसको, घोड़े का अस्तबल, है ना। और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, धम्म महाम्रता, ठीक है, न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाय द अशोका टू चेक इफ पीपल फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा, ठीक है। मतलब कि ये एक नया पोस्ट ऐड किया गया था अशोका के द्वारा, अशोका के, कि जो सारे के सारे पीपल्स हैं, जो उनके साम्राज्य के जो पीपल्स हैं, उनके जो प्रजा है, ठीक है, धम्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में दिया गया, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये प्रोविंशियल सेंटर्स हैं, 5 ठो प्रोविंशियल सेंटर हैं, इनको बोलते हैं हम लोग प्रोविंशियल सेंटर। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पॉलिटिकल सेंटर। ठीक है, ये 5 पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ा है ना, अब सेंटर में एक रहेगा, जिस सेंटर में कौन रहता था, मगध रहता था, पाटलिपुत्र। ठीक है, अब उनके चार, ईस्ट में एक रहेगा, ईस्ट में एक तो बैठा दिया, तुम इस टाइप का पूरा देखो, वेस्ट में एक बिठा दिया, तुम इस साइड का पूरा देखो, साउथ में बिठाया तुम इस साइड का पूरा देखो, नॉर्थ में बिठा दिया तुम इस साइड का पूरा देखो। ठीक है, ऐसे करके 5 ठो बनाया गया था। ठीक है, तो वो प्रोविंशियल सेंटर में जो नॉर्थ में जो था, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी कि नॉर्थ। ठीक है, तक्षशिला नॉर्थ में था तुम लोगों का तक्षशिला, इसको याद रखना, ये नॉर्थ में था तुम लोगों का तक्षशिला। वेस्ट में था उज्जैन, अवंती पथा। ठीक है, ईस्ट में था तुम लोगों का तोसाली। ठीक है, और साउथ में था तुम लोगों का सुवर्णगिरी। अब ये सुवर्णगिरी जो है ना, नाम से पता चल रहा है ना, स्वर्ण सोना है ना, सोना हम लोग कहां से मिलता था, कर्नाटका से मिलता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया तुम लोगों का सुवर्णगिरी। कंटेंस क्या था, कंसिडर्ड एज द गोल्ड माइन हब। किसको, सुवर्णगिरी को हम लोग गोल्ड माइन हब भी बोलते हैं। क्यों, वहीं से ना गोल्ड मिलता था, मेनली तो हम लोग को वहीं से गोल्ड मिलता है। अभी हम लोग बाहर से इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को स्टार्टिंग में कर्नाटका से ही गोल्ड मिलता था। यहाँ पे इतना गोल्ड था कि हम लोग बाहर भेज दिए सारा का सारा गोल्ड। ठीक है, अब बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, रॉक एडिक्ट्स एट ब्रह्मगिरी मेंशन सुवर्णगिरी एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ठीक है, अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, हम लोग कहां से पता चला, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है इसी में कर्नाटका में ही है। ठीक है, ब्रह्मगिरी हम लोग देखे थे, ब्रह्मगिरी जो है तुम लोग का मस्की ब्रह्मगिरी, उसमें अशोकन नाम एडिक्ट, मतलब कि एडिक्ट जो है वहां पर ही क्या बोलते हैं, अशोकन नाम मेंशन्ड है। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी जो है तुम लोगों का, ब्रह्मगिरी जो रॉक एडिक्ट्स है उसमें मेंशन्ड है कि सुवर्णगिरी जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है साउथ का। ठीक है, याद रहेगा, ये 5 ठो याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है, 2-3 ठो ऐसे नॉर्मली पूछ दिया है, 3 ठो 4 ठो। ठीक है, अब थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अशोका हैड लोअर द टैक्स वैल्यू। ठीक है, अशोका जो है टैक्स थोड़ा सा कम कर देते बेचारे। पीपल डिड नॉट हैड टू पे बाली, बाली पे करने का जरूरत नहीं पड़ता। बाली जानता है, वॉलंटरी ऑफरिंग। ठीक है ना, जो काम तुम कर रहे हो राजा के लिए वो करना पड़ेगा। अगर कारपेंटर हो तो राजा के लिए कारपेंटरी का काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम कुम्हार हो तो राजा के लिए कुम्हार का काम करना पड़ेगा। ये वॉलंटरी ऑफरिंग नहीं था, नहीं देना पड़ता था। टैक्सेस पेड इन गोल्ड, हरियाणा, हिराना और हिरण्या। गोल्ड के ऊपर जो टैक्स देना पड़ता था उसको हम लोग बोलते थे हिरण्य। जैसे कि हम लोग नॉर्मल गुड्स के ऊपर टैक्स देते थे तो उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी टैक्स। ठीक है, तुम लोग ये बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या टैक्स बोलते हैं यार उसको, भूल गया नाम, देख लेना। जो भी अलग अलग टैक्स का नाम होता है ना, वैसे इसमें अलग अलग टैक्स का नाम है। जैसे कि इमरजेंसी टैक्स होता है तुम लोग का प्रणया। ठीक है, टैक्सेस पेड इन काइंड बाय विलेज। ठीक है, इसको बोलते हैं पिंडकरा। ठीक है, आर्मी मेंटेनेंस टैक्स, इसको हम बोलते हैं सेना भत्ता। मतलब कि सेना कभी भी किसी दूसरे जगह पे अगर जाता है, पूरा का पूरा सेना लड़ाई वड़ाई करने की कोशिश करने जाता है, तो वहां के एरिया के लोगों को सेना को खाना वाना खिलाना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेना भक्तम। ठीक है, और एक है तुम लोगों का सरचार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं परसवम। ठीक है, बस इतना ज्यादा है, इससे अभी तक क्वेश्चन उतना पूछा नहीं गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, टैक्स वाला आ सकता है। ठीक है, अब सोसाइटी देख लेते हैं। ठीक है, 4 वर्णों में बटा हुआ था उस पर, बट अकॉर्डिंग टू इंडिका, इंडिका याद है जो मेगास्थनीज लिखे थे। ठीक है, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 7 वर्णास। ठीक है, वो बोलते हैं 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सोसाइटी को। हम लोग जानते हैं 4 वर्णास में डिवाइडेड है। ठीक है ना, कौन कौन सा तुम लोगों का 4 वर्णास, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ठीक है, अब इंडिका बोला 7 वर्णों में बातचीत किया गया है। क्या क्या है तुम लोगों का, फिलोसोफर, फार्मर, शेफर्ड एंड हंटर्स। ठीक है, और हो गया थी, हंटर्स भी थे, वो ट्रेडर्स थे। ठीक है, वॉरियर्स थे, और ओवरसर्स थे, और कंट्रोल ऑफ काउंसिलर्स ऑफ किंग। इसको नंबर वाइज याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि नंबर वाइज कौन सा कितने नंबर पे है। ठीक है, तो इसको नंबर वाइज याद रखना। और उनके अकॉर्डिंग कोई भी स्लेवरी था ही नहीं। वो समझते थे कि मगध जो इतना बड़ा राज्य है कि उसमें सब बेचारे रईस हैं, कोई उसमें स्लेवरी करते ही नहीं, कोई गरीब है ही नहीं वहां पे, उनको लगता था, इंडिका वालों को। बट ये तो हम लोग को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक ग्रैंड ट्रक रोड है, जो कि बहुत सारे रूलर्स वगैरह जो थे
वो बनाए थे यहाँ पर ही एक टाइप से ट्रेड के लिए बनाए थे, ठीक है। इसको जो हमारे मगध के एम्पायर वगैरह के मतलब मौर्यन एम्पायर वगैरह जो थे वो लोग बोलते थे उत्तरपथ ड्यूरिंग मौर्यास, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड वाज डेवलप्ड बाय मेनी रूलर्स कॉल्ड उत्तरपथा ड्यूरिंग मौर्यास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तुम लोगों का अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा जान लो। बेस्ड ऑन स्टेट क्राफ्ट, पहले ही बता चुका हूं, सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र ही देखे, सोर्स हम लोग को पता चला है ना। सोर्स कहाँ से पता चला? अर्थशास्त्र से ही पता चला है ना हम लोगों को। एक टेक्स्ट मिला अर्थशास्त्र जिससे हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा रूल्स रेगुलेशन था उस वक्त, अशोकन थे, चंद्रगुप्त थे, ठीक है। ये स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है, ठीक है। क्वालिटी है पूरा का पूरा कंप्लीटली। अकॉर्डिंग टू दिस वुमेन्स ऑक्यूपाइड अ हायर पोजीशन, वो वुमेन्स को अच्छा पोजीशन पे रखते थे, ठीक है। वुमेन्स को छोटा नहीं समझते थे। पार्ट ऑफ आर्मी, उनको आर्मी का पार्ट भी बनाया जाता था, ठीक है। सोशल सिस्टम शुड बी डिपेंड्स ऑन धम्म वर्ण एंड आश्रम, ये तीन चीज है, धम्म वर्ण एंड आश्रम, तीनों पे डिपेंड करता है तुम लोगों का सोशल सिस्टम, ठीक है। याद रहेगा। ऑनरिंग किंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ धम्मा, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। किंग को ऑनर करना कोई धर्म का पार्ट नहीं है धम्मा का, ठीक है। हम लोगों का सबसे लास्ट रूलर रहा है ये मौर्य डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर रहा है हम लोगों का बृहद्रथ, ठीक है। सबसे लास्ट वाला 9वें रूलर जो थे, 9th वाले, ठीक है, बृहद्रथ थे। अब इनको इन्हीं का कमांडर इन चीफ ने मतलब कि डिफीट किया था, धोखे से मारा, जैसे भी मार दिया, ठीक है, हरा दिया और बन गए तुम लोगों का क्या नाम है, किंग बन गए पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी का स्थापना किया। मिलिट्री कमांडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मिलिट्री कमांडर थे उनका, कमांडर इन चीफ, और उनको मार दिया। बोले बेटा चलो हो गया, अब हम राज करेंगे, तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे पापा तुम्हारे दादा परदादा बहुत बढ़िया थे, तुम बढ़िया नहीं हो। तो यहां आपका कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हल कर, ठीक है। Who among the following was the last Mauryan ruler and killed by the commander in chief? अभी तो पूछा यार, लास्ट वाला बृहद्रथ, कहां गया बृहद्रथ, ये वाला, ठीक है। सबसे लास्ट रूलर 9 थे, 9 में सबसे लास्ट वाला ये थे, है ना, बृहद्रथ। Which of the following was the Ceylon Chronicle that acts as an important literary source of the Mauryan Empire? कौन सा था तुम लोग का, दीपाविमांसा, महाविमांसा? तो यहां पर ही महाविमांसा है, ठीक है। इससे हम लोगों को ये सिलोन का है पता चलेगा, इससे हम लोगों को पता चलता ना मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। द मौर्य पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज प्रॉपरली नोन एज द लायन कैपिटल। कहां, सारनाथ में मिला था हम लोगों को। कहां गया, सारनाथ, है ना। सारनाथ में जो हम लोग को मौर्य कैपिटल मिला था उसी को हम लोग लायन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। वहां पर 4 लायन कैपिटल भी मिला था, ठीक है। उसी को हम लोग एम्बलम 2050 में 24 कौन सा मंथ कौन सा था यार, शायद 1 था, 24/1/2050 में हम लोग इसको एम्बलम में ऐड किए थे, ठीक है। ड्यूरिंग द मौर्यन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज कंसिडर्ड एज द गोल्ड माइन हब इन कर्नाटका? कौन था, सुवर्णगिरी, है ना। सुवर्ण 5 तो प्रोविंसेस था, है ना, जिसमें से सुवर्णगिरी जो साउथ का पार्ट था, है ना, उसको हम लोग गोल्ड का कंसिडर किए थे। क्या था, गोल्ड माइन हब, है ना, सुवर्णगिरी। चलो के बारे में हम लोग को पता चलता है, सुवर्णगिरी के बारे में, वो एक प्रोविंशियल सेंटर, वो पता चलता है हम लोग को ब्रह्मगिरी, जो ब्रह्मगिरी रॉक एडिक्ट से उससे पता चलता है, ठीक है। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर इन द डैश लैंग्वेज while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek, ठीक है। अरामिक और ग्रीक जो है तुम लोग का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जो तुम लोग का अफगानिस्तान पार्ट था, उसमें लिखा गया। और जो तुम लोगों का मोस्ट जो है तुम लोगों का प्राकृत लैंग्वेज में है ना, याद है, इंडिया में जो है वो प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मण स्क्रिप्ट चल रहा था। पाकिस्तान के तरफ आसपास तुम लोगों का प्राकृत लैंग्वेज था, बट खरुष्टी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। स्क्रिप्ट जो है वो खरुष्टी था, बट लास्ट में जो तुम लोगों का है नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जो तुम लोगों का अफगानिस्तान पार्ट है ना, अफगानिस्तान में मोस्टली क्या चल रहा था, अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which Mauryan emperor had his inscription
engraved on rocks and pillars during his reign from this to this। ठीक है, कौन सा तुम लोग का? अशोका। अशोका जो थे वो अपना राजपाट को रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स से चला रहे थे मोस्ट। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य। ठीक है, कौन सा इसमें से कौटिल्य को एट्रीब्यूट करोगे? अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र लिखे थे कौटिल्य जी। चलो, कौटिल्य वही विष्णुगुप्त और क्या नाम था उनका? कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। द सारनाथ लायन कैपिटल इरेक्टेड बाय द मौर्यन रूलर अशोका वाज मेड अप ऑफ। किससे बनाया गया था? वो सैंडस्टोन से बनाया गया था। मैं तुम लोगों को बताया हूं, लेकिन वहां पर नोट्स में मेंशन नहीं, मतलब कि अंडरलाइन नहीं किया, आई थिंक। लेकिन याद रखना, सारे के सारे जो पिलर्स थे मोस्टली क्या चर्न स्टोन या सैंडस्टोन से बना हुआ है ना। चलो, सैंडस्टोन रहेगा। With reference to the distribution of Ashokan inscription, which among the following sites is in the modern state of Gujarat? इसमें से कौन सा था गुजरात में? याद है तुम लोगों का गिरनार। गिरनार जो था तुम लोगों का गुजरात में था। पालकी गुंडू गुजरात, और तुम लोगों को 3 पता है, पालकी गुंडू गुजरात और रूपनाथ। पालकी गुंडू जो था तुम लोग कर्नाटक में था, तुम लोग ये क्या बोलते हैं, गिरनार जो था तुम लोग का गुजरात में था, और तीसरा था तुम लोगों का रूपनाथ। रूपनाथ जो था तुम लोग का यूपी में था। यूपी में था, एमपी में था, आई थिंक एमपी, मध्य प्रदेश में था, एमपी में था रूपनाथ। This was the Buddhist monument built by the Emperor Ashoka in the मध्य प्रदेश to honor Lord Buddha। मध्य प्रदेश में याद है तुम लोगों का कौन सा बनाया था? सांची स्तूपा, है ना। और धामेक जो है वहां सारनाथ था। ठीक है, धामेक जो स्तूपा है वो अशोका जी सारनाथ में बनाए थे, और वो यूपी में है। सारनाथ जो है वो यूपी में है। अभी देखे थे हम लोग क्या था, मध्य प्रदेश में तुम लोगों का सांची स्तूपा है। चलो, हु रोट द प्ले मुद्र राक्षसा? मुद्र राक्षसा कौन लिखा था? विशाखा दत्त। सबसे पहले सोर्स में बताया था ना, 3 ठो सोर्स था। एक है तुम लोगों का मुद्र राक्षसा, एक है तुम लोगों का अर्थशास्त्र, एक है तुम लोगों का इंडिका। ये 3 ठो तो है, साथ में बौद्ध टेक्स्ट से हम लोग को पता चलता है तुम लोगों का, है ना। 3-4 ठो बौद्ध का टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उससे हम लोग को पता चलता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर्स बोल लो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोल लो। ठीक है, द फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर धामेक स्तूपा वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग डैश डायनेस्टी। कौन सा? मगध डायनेस्टी। मगध बोल रहा, मौर्यन डायनेस्टी, है ना, मौर्यन डायनेस्टी। कौन बनाए थे? तुम लोगों का अशोका जी बनाए थे। कहां पे बनाए थे? यूपी में बनाए थे बाबा, धामेक स्तूपा, यूपी, सारनाथ। हु मेंशन्ड अध्यक्षसा एज द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द मौर्यन डायनेस्टी? कौन थे? कौटिल्य जी। ठीक है, कौटिल्य जी जो थे वो अपना बुक अर्थशास्त्र में सारा का सारा चीज लिखे हुए हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा का पूरा उसी में लिखे हुए हैं कि कैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। विच अशोकन रॉक एडिक्ट्स मेंशन्ड ऑफ अशोका ट्रिम्फ इन कलिंग वॉर? ठीक है, मैं बताया था उसको स्पेशली याद रखना। कौन सा? तुम लोग का 13 जो था तुम लोग का सबसे पहले, मतलब कि बोलता था क्या, बताया था यार पूरा कलिंग वॉर के बारे में मेंशन किया हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज द फादर ऑफ संघमित्रा एंड महेंद्र वर्मन? संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के फादर कौन थे? अशोका, जो कि इन दोनों को बोले थे बेटा बहुत खेलकूद हो गया, चलो निकलो। अब कहाँ निकलो? सिलोन। सिलोन कहाँ? वही श्रीलंका। श्रीलंका जाओ और भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार करो, ये खेलकूद का समय गया बेटा, जाओ बोल के भेज दिया दोनों को, है ना। दोनों भाई बहन चले गए पापा का आदेश पे। कहाँ? सिलोन। वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्लोरर हु विजिटेड इंडिया एज मेगास्थनीज, विच कंट्री डिड ही फ्रॉम? ग्रीक। ग्रीक में जो थे तुम लोग का सेलेकस निकेटर। सेलेकस निकेटर का बेटी जो थी हेलेना, हेलेना का शादी हो गया था किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना। जब चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का शादी हुआ तो सेलेकस निकेटर जो थे अपना एम्बेसडर भेजे, ग्रीक हिस्टोरियन ने एम्बेसडर भेजे कि जा बेटा इंडिया में थोड़ा देखना मेरा बेटी ठीक से रह रही है। तो अब वो क्या किया बेटा, हिस्टोरियन था, वहां पर इंडिया का बुक ही लिख डाला। Which one of the following was not a part of Kautilya's सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट? याद है कौटिल्य का 7 सप्तांग थ्योरी था। क्या क्या था? सबसे पहला, पूरा का पूरा नहीं छोड़ो, राजा था, किंग था, राजा था, टेरिटरी जनपदा था तुम लोगों का, मित्र अमात्या था, ठीक है,
टेरिटरी जो था वो तो था, और क्या था जो भी था यार, अमात्य का मित्र होगा तुम लोगों का, जनपदा का तुम लोगों का टेरिटरी होगा, है ना, दुर्ग का भी तो टेरिटरी था ना, जनपदा यानी कि स्टेट, दुर्ग का मतलब टेरिटरी था, जो भी था छोड़ो, ये 3 तो था, कुछ कुछ तो भूलेगा। धामेक नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ये वाला धम्मा, धम्मा उसका पार्ट नहीं था। अशोका इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान वेर रिटन इन द वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट, कौन सा स्क्रिप्ट में था, कहा गया ग्रीक एरामिक स्क्रिप्ट में था, ठीक है, लैंग्वेज भी यही था, स्क्रिप्ट भी यही था, ग्रीक एरामिक, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर फाइंड अ मेंशन्ड अशोकन इंस्क्रिप्शन, कौन सा पॉलिटिकल सेंटर अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तुम लोगों का स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जो है तुम लोगों का ब्राह्मी, सॉरी क्या था, ब्राह्मी नहीं था, क्या ना था, स्वर्णगिरी, क्या बी से था यार, साउथ का स्वर्णगिरी, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी रॉक एडिक्ट्स में मेंशन्ड है कि सुवर्णगिरी जो है वो तुम लोग का साउथ का प्रिंसिपल पॉलिटिकल सेंटर है, और क्या, ठीक है। अर्थशास्त्र, द क्लासिकल वर्क ऑफ इंडियन पॉलिटिकल तो फोकसेस प्राइमरली ऑन, अर्थशास्त्र किस पे फोकस करता है, स्टेट क्राफ्ट पे फोकस करता है, ठीक है, अर्थशास्त्र जो कि तुम लोगों का कौटिल्य लिखे थे, है ना। Who among the following was the author of the famous संस्कृत वर्क मृच्छकटिका, मृच्छकटिका, देखो ये जो है तुम लोगों का पढ़ोगे तुम लोग गुप्ता एम्पायर के टाइम में, ये जब एडी आएगा ना, करीब करीब 200 एडी 300 एडी जब आएगा तब ये आए थे, है ना, कौन, तुम लोगों का शूद्रका, ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे तो इसका आंसर तो ये होगा, बट छोड़ दो, इसमें हम लोग का नोट्स में नहीं है ये। Which one of the following Ashokan minor rock edicts contains the personal name of the king Ashoka, कौन था तुम लोग का, मस्की, मस्की था, ब्रह्मगिरी था, निट्टूर था, और एक तो क्या था, मस्की, ब्रह्मगिरी, निट्टूर, और क्या था यार, भूल गया, छोड़ो। Which of the following was the first subcontinental empire, सबसे पहला सबकॉन्टिनेंटल एम्पायर कौन सा बना था, मौर्यन एम्पायर। सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर समझ रहे हो तो पूरा का पूरा कंप्लीट इंडिया, पूरा का पूरा कंप्लीट इंडिया को जो कैप्चर किया था, मतलब कि राज कर रहा था उसमें, वो है, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर जो था सबसे पहला सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, कौन थे मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। चलो, Which ruler succeeded चंद्रगुप्त मौर्य in 297 BCE, कौन थे, बिंदुसारा, बिंदुसारा, सक्सीडेड मतलब होता है उनके बाद कौन आए, है ना, याद रखना, सक्सेशन मतलब होता है उनके बाद कौन आए, सक्सीडेड। चलो, Who among the following was the first Maurya ruler who tried to spread his message to the people through inscription, कौन थे, अशोका जी थे, इंस्क्रिप्शन के थ्रू चारों तरफ अपना मैसेजेस को स्प्रेड कर रहे थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। विच वॉज द फर्स्ट एम्परर इन एंशिएंट इंडिया टू यूज एलिफेंट इन इट्स वॉर ऑन अ लार्ज स्केल, कौन था, मगध, मगध के पास बहुत सारा हाथी था। हम लोग इससे पहले जब हम लोग ये देखे थे क्या, महाजनपद, वहां पे हम लोग देखे थे मगध के पास बहुत सारा हाथी थे, अच्छे बड़े बड़े रूलर्स थे, और वहां पर का जो कैपिटल था पहले पाटलिपुत्र, पहले था तुम लोग का राजगृह जो कि 5 हिल्स से घिरा हुआ था, फिर आया था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र क्या था, गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लिक्ट में था, बीच में था, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऐसा पोजीशन था कि वहां पर ही कोई अटैक नहीं कर पाता, जल्दी अटैक करेगा तो मारा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मगध जो था बहुत जोर शोर से फ्लोरिश हुआ, मतलब बढ़ा फला फूला, है ना, और उसी का हम लोग सेंटर माने, राजवाज करने के लिए, राजवाज के लिए सेंटर माने। तो Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of which Indian ruler by the Greek ruler Seleucus Nicator, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजे थे, कौन, सेल्यूकस निकेटर, हार गए थे बेचारे चंद्रगुप्त मौर्य से, अपना बेटी दे दिए थे उसको, जा बेटा शादी कर ले उससे, नहीं तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, मार देगा बेचारा। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज अ कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, अर्थशास्त्र का जो ऑथर है वो किसके कंटेम्पररी है, चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्पररी है ना। अर्थशास्त्र के रूलर कौन थे, तुम लोगों का चाणक्य जी थे। अब चाणक्य जी ही तो चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया लिखाया सिखाया सब कुछ करवाया, राजा बनाया, और कंटेम्पररी कौन हो गए, कंटेम्पररी जानो ना, सेम टाइम पे रहेंगे दोनों, ठीक है। When did बिंदुसारा ascend the मौर्यन थ्रोन, बिंदुसारा जो थे मौर्यन थ्रोन कब असेंड किए थे,
297 BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। Who among the following Mauryan kings turned to Buddhism and its tent of non-violence after the Kalinga war? कौन थे? अशोका। बेचारे इतने मार काट किए, अपना कोरोनेशन का एक्यूरेट 8 साल के बाद कलिंग वॉर लड़े थे, जिसके बाद इतना मार काट के चारों तरफ खूनाम खून लाशम लाश पूरा पड़ा हुआ था, जिसको देख के बोले हाय अब ना हो पाएगा हमसे मारपीट, अब हम भगवान के भक्त बनेंगे। किसके? बुद्ध भगवान के। शांति शांति शांति। Who among the following Mauryan king fasted to the death and died at the Shravanabelagola? कौन थे? वो प्राणी थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, जब उनके राज्य में फैमिन आया था, सूखा पड़ गया था, भूखमरी हो गया था, बोले हमारे बच्चे वगैरह सब भूखे मर रहे हैं, हम कैसे जिएंगे, हम भी भूखे मरेंगे। गए कहाँ? श्रवण बेलगोला, और वहां पर ही सल्ले खाना परफॉर्म किए। सल्ले खाना, बिना खाए पिए सल्ले हो गए। द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूपा वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? सांची स्तूपा का फाउंडेशन किसने रखा था बेटा? वही जिसने बनाया था, है ना, अशोका द ग्रेट किंग, है ना। What was the function of an officer called समहर्ता? समहर्ता कौन है? जो सम हर लेता है ना, सम पैसा हर लेता है, टैक्स असेसमेंट, है ना, टैक्स भर ले लेता है बेचारा। ठीक है। Who sent the Greek ambassador Megasthenes to the court of चंद्रगुप्त? कौन थे? सेलेकस निकेटर। कहां गए? सेलेकस निकेटर, उनका बेटी को बेचारे दे दिए थे तो पगला गए थे, बोले जा देख ले थोड़ा सा मेरा बेटी ठीक है कि नहीं है ना। During the Mauryan society, Megasthenes divided the Indian society into 7 distinct groups, where the king's counselor placed. King counselor देखे, याद है ना, सबसे लास्ट में था तुम लोगों का किंग काउंसिलर का प्लेस, लास्ट में 7th। कहां गया? 7th, ये वाला किंग का काउंसिलर का प्लेस जो है सबसे लास्ट में था। Who among the following was defeated by the Mauryan emperor? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन डिफीटेड हुआ था बेचारा? सेलेकस निकेटर। सेलेकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिए और उनका बेटी से शादी कर लिए, हेलिना जिसका नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंद डायनेस्टी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, जिसका नाम हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, है ना। कौटिल्य के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, या फिर ऐसा बोलो चंद्रगुप्त मौर्य के हेल्प से, दोनों एक दूसरे की हेल्प किए यार। लास्ट में नंद क्या धनानंद को मार दिए, चल बेटा निकल पहली फुर्सत में, अब हम लोग राज करेंगे, बोले और क्या। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आर मेंशन्ड इन द मेगास्थनीज बुक इंडिका? कितना? 7 होते ना, 7 पार्ट में डिवाइड किया था मेगास्थनीज। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्यस अर्थशास्त्र, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कैवलरी इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज कैवलरी। याद है? घोड़े का अस्तबल, अश्वध्यक्ष। कहां गया अश्वध्यक्ष? अश्वध्यक्षा, है ना। चलो। Who among the following wrote a book called Indica based on his travel and experience in the Mauryan India? कौन थे? मेगास्थनीज आए, थोड़ा मोड़ा घूम लिए, इधर उधर देख लिए, बोले बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई गरीब नहीं है ना, मेगास्थनीज, और लिख दिए 7 ठो, नो स्लेवरी, है ना, अपना अपना हिसाब से लिख दिए। इन कॉन्ट्रास्ट, which of the following text lays down minute of the administrative organization during the Mauryan Empire? है ना, क्या था यार? अर्थशास्त्र था, और क्या, एडमिनिस्ट्रेशन का तो अर्थशास्त्र ही है। चलो, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मौर्य डायनेस्टी चलता था। नागार्जुना केव वेयर डिवोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स बाय मौर्यंस? कौन सा सेक्ट था? वो था तुम लोगों का आजीविका सेक्ट। नागार्जुना केव को कौन बनाया था? अशोका के पोते ने बनाया था, जिनका नाम भूल गया मैं, कोई बात नहीं, तुम लोग याद रखना। According to the Ashokan inscription, which of the following was not a provincial center or in the Magad Empire? कौन सा इसमें प्रोविंशियल सेंटर नहीं था? तोसाली था, जो कि ईस्ट का था, तोसाली ईस्ट में था। उज्जैन जो था वो वेस्ट में था। तक्षशिला जो था वो तुम लोगों का नॉर्थ में था। और साउथ में तो क्या था तुम लोगों का? सुवर्णगिरी। और बीच में था तुम लोगों का पाटलिपुत्र। और ये इंद्रप्रस्थ कौन था? बह हट, नहीं होगा, यही हो गया आंसर, इंद्रप्रस्थ ही तुम लोगों का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
As per the contents mentioned in the Asokan inscription, how many major political centers are there in the Mauryan Empire? कौन 5 तो थे यार, है ना? अभी तो हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर 5 तो. Which Maurya ruler was called Amytrokets by the Greeks? कौन था? बिंदुसारा. कहाँ का? बिंदुसारा, है ना, जिसको हम लोग एमिट्रोकेट्स भी बोलते थे. इसी के पास आए थे दाइमाचूस. भेजे थे कौन? एंटियोचूस 1 भेजे थे दाइमाचूस को कि बेटा जाओ बिंदुसारा का बिंदु थोड़ा सा चूस किया, है ना. बिंदुसारा क्यों बोलते थे? उनका बिंदु यहाँ पर ही थोड़ा सा एक तो काला करके तिल था, सोच रहे ना, और क्या विश्व उसके था. ठीक है, तो बिंदुसारा थे. क्या नाम था यार? क्या क्वेश्चन क्या था? एमिट्रोकेट. एमिट्रोकेट्स का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स बोल लो, या फिर शत्रुओं का संहारक, है ना. There were several cities in Mauryan Empire. Which of the following cities was located on the southernmost side? कौन सा सिटी है जो साउथर्नमोस्ट साइड में तुमको मिलेगा? गिरनार तो बेटा गुजरात में है, टोपरा हरियाणा में है, रूपनाथ ये एमपी में है ना, हाँ एमपी में है. ब्रह्मगिरी जो है ये है तुम लोगों का साउथर मोस्ट, जिसमें मेंशन्ड है सुवर्णगिरी के बारे में, है ना. ब्रह्मगिरी रॉक एडिक्ट्स जो है, ब्रह्मगिरी में जो रॉक एडिक्ट्स है, एडिक्ट है, उसमें मेंशन्ड है कि सुवर्णगिरी जो है वो साउथर्न मोस्ट प्रोविंशियल सेंटर है ना. पॉलिटिकल सेंटर बोल लो, प्रोविंशियल. Which of the following ruler did not belong to the Mauryan dynasty? कौन सा रूलर इसमें से मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता? बिंदुसारा है, अशोका है, चंद्रगुप्ता है. ये बाप, ये बेटा, ये पोता, है ना. इसका पोता है ना. अब बिंबिसारा जो है वो सबसे पहला रूलर थे जो कि मगध एम्पायर पे राज किए थे, हर्यंका डायनेस्टी का स्थापना करके, है ना. मगध एम्पायर जो सबसे पहला बनाए थे वो यही बनाए थे बेटा. कौन? बिंबिसारा मगध में राज किए थे सबसे पहले, जो कि हर्यंका डायनेस्टी का स्थापना किए थे. इसी का बेटा था अजात शत्रु ना. अशोका माइनर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड स्पॉट ऑफ अशोकास माइनर रॉक एडिक्ट्स इन कर्नाटका? कर्नाटका में देखे थे भरा पड़ा था, है ना. इसमें से कौन सा है जो कर्नाटका में नहीं था? रूपनाथ, रूप की रानी. तो रूप की रानी में चोरों का राजा. ब्रह्मगिरी मस्की तो हम लोग देखे थे, है ना. गोवीमठ का पता नहीं, लेकिन रूपनाथ जो है तुम लोगों का मध्य प्रदेश में था, कर्नाटका में नहीं था बेटा, है ना. नेम द श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर. कौन सा तुम लोग का? दीपवमसा और महावमसा. तो महावमसा वहां पर था, दीपवमसा यहाँ पे है ना. श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट. चलो, Dymaechus, who was the Greek ambassador, come to India during the reign of Mauryan king. कौन था? बिंदुसारा. Dymaechus याद है उनका? यहाँ पे जो क्या बोलते हैं बिंदु है, तिल एक ठो जो भी इसका है उसको चूसने आए थे Dymaechus, है ना. The Mahabodhi temple was built entirely from dash by Ashoka. ब्रिक्स से बनाए थे यार, ईटा पत्थर से बनाए थे, ईंट से बनाए थे, है ना. चलो, Which of the following edicts of King Ashoka describes the Kalinga War? कौन सा? 13 वाला जो है वो कलिंग वॉर को बताता है ना, कि कलिंग वॉर हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था. चंद्रगुप्त मौर्य overthrew which of the following dynasty of ancient India to establish the Mauryan Empire? कौन सा? नंद डायनेस्टी, जो कि धनानंदा में बैठे हुए थे उस वक्त गद्दी पे, है ना. Reference to provinces under Mauryan dynasty, which of the following pairs is correct? कौन सा इसमें से करेक्ट है? ईस्ट में था तुम लोगों का तोसाली, सही बात है, यही तो हो गया यार, और क्या है. ये तक्षशिला जो था तुम लोगों का पाकिस्तान के साइड में है, तुम लोगों का नॉर्थ में पकड़ लो, है ना. सुवर्णगिरी साउथ में है, पकड़ लो, है ना. उज्जैन जो है वो तुम लोगों का वेस्ट में है, पकड़ लो, हो गया. ये जो है तुम लोगों का ईस्ट में है, ठीक है. तोसाली. पालकीगुंडू माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर लोकेटेड इन कर्नाटका. बेटा पढ़ाया था ना, कर्नाटका. पालकीगुंडू कर्नाटका में है. हाउ मेनी पिलर एडिक्ट्स और मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर फाउंड? कितना था तुम लोगों का? टोटल 7 पिलर एडिक्ट्स बोल लो या मेजर पिलर एडिक्ट्स बोल लो, टोटल 7 था, है ना. 7 तो
मेजर पिलर एडिक्ट्स था। Who among the following deciphered the ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ मौर्यन पीरियड? कौन था? जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किए थे। ठीक है, लैंग्वेज प्राकृत था लेकिन स्क्रिप्ट जो था वो ब्राह्मी था। सेल्यूकस निकेटर वाज अ कंटेम्पररी ऑफ, सेल्यूकस निकेटर किसके कंटेम्पररी थे बाबा? कनिष्क, चाणक्य के कंटेम्पररी थे। ठीक है ना, क्यों? ये मौर्य, ये जो थे तुम लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सेल्यूकस निकेटर के कंटेम्पररी थे और कौटिल्य भी उन्हीं के कंटेम्पररी, उन्हीं के साथ रहते थे ना, तो कौटिल्य भी रहेंगे चाणक्य। विच इवेंट बाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी? कौन सा इवेंट था जो कि अशोका का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को ही चेंज कर दिया? पहले फिजिकल कॉन्क्वेस्ट था, फिर कल्चरल कॉन्क्वेस्ट कर दिया, बेरी घोषा धम्मा घोषा में कर दिया था। कौन था? कलिंग वार। कलिंग वार में इतना मार काट मचाए थे अपना कोरोनेशन का 8 साल के बाद कि बोले अब ना हो पाएगा, अब हम धर्म के तरफ चलेंगे बेटा। अशोका अपॉइंटेड डैश टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज रीजन? किसको अपॉइंट किए थे? धम्म महामृता, नया पोस्ट दिए थे ना एक तो, धम्म महामृता को अपॉइंट किए थे। बोले जा बेटा, हमारा जो धर्म का मार्ग प्रचार प्रसार है वो सब ठीक से हो रहा नहीं हो रहा, सब फॉलो कर रहे नहीं हो, देख अच्छे से, है ना। Who among the following published a set of Ashokan inscription in 1877 1877 में, एक्यूरेट 30 साल के बाद? ठीक है, जब जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किए थे अशोका का, उसका एक्यूरेट 30 साल के बाद कौन आए थे तुम लोगों का? अलेक्जेंडर कनिंगम, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोल लो या फिर सिर्फ फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बोल लो यार। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम। चल बेटा आगे बढ़। Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to spread the message of Dhamma to which of the following country? कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका भेजे था उनको, बेटा जा वहां पे थोड़ा सा अपना भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार करके आओ। अपना बेटा बेटी को बोले थे। एम्परर अशोका कॉन्कर्ड कलिंग आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन? 8 साल के बाद। 8 साल राज किया, 9वां साल मतलब कि 8 साल के बाद वो पहुंच गया कलिंगा और बोले चल बेटा फाइट करते। धड़ाम मार पीट हुआ वहां पे। द नेम पियादासी इज एसोसिएटेड विद द हुम अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न किंग? किसका? अशोका। अशोका बोले कि हम पियादासी हैं, भगवान के बहुत प्रिय है बेटा, हमारा बात मानो नहीं तो मार खाओगे, है ना, भगवान बहुत मारेंगे तुमको। अशोका सेंट अ मिशन टू स्प्रेड ऑफ धम्मा लेड बाय हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा। सिलोन भेजे थे। बाबा कितना बार पूछोगे यार, बस करो, देख रहे हो कितना बार पूछ रहे। द अशोका इंस्क्रिप्शंस ऑफ अफगानिस्तान वेर रिटन इन अरामिक एंड डैश स्क्रिप्ट? कौन सा स्क्रिप्ट था बेटा? वो था तुम लोग का ग्रीक, है ना, याद रहेगा। देख रहे हो कितना पूछ रहे, जितना पॉइंट्स मतलब कि जितना तुम नोट्स ले आओ सब का सब क्वेश्चन उसी से आएगा, उसके बाहर से नहीं आने वाला। ठीक है, ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of the Maurya dynasty. Which of the following statement regarding his rule in the history of India is incorrect? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है वो पहचानना है। Archaeological evidence of emperor shows the existence of number of towns and cities, the most prominent being the capital city of पाटलिपुत्र। सही बात है भाई, ठीक है, बहुत सारा सिटीज वगैरह हैं वहां पे, है ना। हम लोग जो देखें मौर्यन डायनेस्टी में बहुत सारा है, बट सबसे बड़ा जो है पाटलिपुत्र ही है ना, प्रोविंशियल सेंटर है भाई, वो सेंटर का सेंटर है वो, है ना, मगध का सेंटर है वो। ठीक है। बिरहाम खान हिज बेस्ट एलाय मेंटर एंड गाइड, ये जो थे ये गलत बात है बाबा, ये जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये थे एक्चुअली अकबर के मेंटर थे। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य इज क्रेडिटेड विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट नियरली पैन इंडिया एम्पायर। पैन इंडिया एम्पायर सेट किया था ना नियरली, है ना, ये भी सही बात है भाई। ही मेट अलेक्जेंडर एंड सर्व्ड इन हिज आर्मी सो एज टू लर्न द मैकेडोनियन वे ऑफ वॉरफेयर। बताया था मैं, ठीक है, अलेक्जेंडर के पास गए थे, कुछ दिन काम किए बेचारे वहां पे, और मैकेडोनियन वे ऑफ वॉरफेयर को सीखे, उनका टेक्निक्स वगैरह सीखे। तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का बिरहाम खान वाज हिज बेस्ट एलाय मेंटर एंड गाइड। वो अकबर के हैं बेटा, अकबर, बिरबल अकबर पढ़ेंगे आगे हम लोग। द हिस्टोरिकल ग्रैंड ट्रक रोड वाज डेवलप्ड बाय मैनी रूलर्स। व्हाट वाज
इट कॉल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मौर्य? क्या बोलते थे उनको? उसको बोलते थे उत्तर पथा। मौर्यान्स जो थे उनको बोलते थे उत्तर पथा। उत्तर की तरफ जा रहे बेटा, है ना। जेम्स प्रिंसेप, एन आर्कोलॉजिस्ट, philologist and official of the East India Company, deciphered Ashokan edicts in the year, कौन से ईयर में किए थे भाई? वो था तुम लोगों का 1837, और उसका एक्यूरेट 30 साल के बाद 1877 में तुम लोगों का अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, मतलब कि बहुत सारा अशोका का इंस्क्रिप्शन जो थे वो पब्लिश किए थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है। मस्की, एन आर्कोलॉजिकल साइट इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कम्स इनटू प्रोमिनेंस with the discovery of minor rock edicts of Emperor Ashoka by C. Pedon in 1915। कौन सा था तुम लोगों का? रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में तुम लोगों का मस्की का जो तुम लोगों का क्या बोलते हैं रॉक एडिक्ट है वहां प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी। तो यहां हो गया आपका मौर्य डायनेस्टी कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर मौर्य डायनेस्टी, है ना। मौर्य डायनेस्टी के बाद क्या क्या हुआ वो हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ आशा है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।